So welcome back to our third episode of Private Trading Mentorship course. So our today's topic is technical analysis. Before we start, हम चाहते हैं कि पिछले दो सेशंस के अंदर, दो कोर्सेज के अंदर जो जो चीजें हम लोगों ने तुम्हें सिखाई है, वो हम दोबारा से एक बार तुम्हें रिवाइज करवा दे ताकि तुम्हें कोई चीजें भूले ना. तो जो फर्स्ट डे के अंदर हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे एक्सपेक्टेशंस. ट्रेडिंग के अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हम लोग सेट कर सकते हैं. सेकंड टॉपिक अकाउंटेबिलिटी, देन टाइम एंड मनी, प्राइस एक्शन, सप्लाई डिमांड, एंड हमने बेसिकली एक्सप्लेन किया था कि ट्रेडिंग एक्चुअल में है क्या. अब बेसिकली डे वन में हमने तुम्हें बता दिया था कि कितने टाइम तक तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे, कितना पैसा इन्वेस्ट करके तुम पैसा कमा सकते हो, और ये कह लो कि ट्रेडिंग में तुम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कितना ज्यादा पैसा कमा सकते हो, किस सिचुएशन में कमा सकते हो. वो सारा का सारा हम लोगों ने तुम्हें बता दिया है डे वन में. और अभी तक अगर 2025 में तुम्हें ये नहीं पता कि ट्रेडिंग किस बला का नाम है, तो डे वन में हमने वो चीज भी एक्सप्लेन कर दी थी. फिर हमने डे टू के अंदर बेसिक सप्लाई एंड डिमांड और प्राइस एक्शन तुम्हें चार्ट्स के ऊपर समझाया, ट्रेडिंग चार्ट्स के ऊपर. देन उसके बाद हमने बायर्स एंड सेलर्स के बारे में तुम्हें बताया, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बताया, कैसे मार्केट एक्चुअल में वर्क करता है, एक कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक्स के बारे में हम लोगों ने तुम्हें बताया. देन हमने तुम्हें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझाया. सो बिफोर वी स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक जो कि है टेक्निकल एनालिसिस, आई वांट टू टेल यू कि बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है, और उससे पहले कैंडल स्टिक्स भी टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा पार्ट है. तो बेसिकली ये सारी चीजें टेक्निकल एनालिसिस का ही एक पार्ट है. लेकिन आज के इस थर्ड एपिसोड के अंदर, थर्ड कोर्स के अंदर, हम इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस को स्टडी करेंगे, और इस एपिसोड के एंड होते तक तुम्हें यह पता लग जाएगा कि ट्रेड कैसे लेते हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस अमेजिंग सेशन, मैं चाहता हूं कि तुम पिछले दो सेशंस जाके देख लो, क्योंकि अगर तुमने वो नहीं देखा और डायरेक्ट इस वीडियो पे तुम आ गए, तुम्हें इस सेशन की कोई भी समझ नहीं आने लगी, क्योंकि हमारे सेशन सारे इंटरकनेक्टेड है. पिछला देखोगे तो ये वाला समझ आएगा, ये वाला देखोगे तो अगला समझ आएगा. एंड प्लीज 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 ब्रो, डू नॉट मिस दो सेशन, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा रिसर्च तुम लोगों के लिए उन सेशंस में डाली है. सो अभी जाके देखो अगर तुमने अब तक वो सेशंस नहीं देखे तो, और अगर तो वो कमाल सेशंस तुम लोगों ने देखे हैं तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना. मुझे बताना कि क्या क्या सीखा तुमने उन सेशन से, और अभी तक इन एपिसोड से तुम लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं. सो बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग, प्रेस द बेल आइकन. अब ये बोलते हुए मुझे काफी अजीब लग रहा है क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज्ड है, लेकिन मुझे इससे तुम लोगों का प्यार का पता लग जाएगा. सो प्लीज सब्सक्राइब. क्यों लक्ष्मण, मैं सही बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक एक आपका जो कमेंट होगा ना वो हमारे लिए मैं पढ़ूंगा मोटिवेशन एग्जैक्टली. हाँ, एज अ मोटिवेशन काम करेगा, और इस चीज के लिए हमें हमेशा मोटिवेट करेगा कि हम हमेशा आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आते रहें. तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे. So let's start our day 3 without wasting any more time. Let's fucking go. So लक्ष्मण एंड दिवाकर, आज का हमारा टॉपिक डे 3 का टेक्निकल एनालिसिस, जिसको हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे. हम ऑलरेडी सप्लाई एंड डिमांड और ये सारी चीजें, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इन डेप्थ जाने के लिए हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होगा, ये हमारे लक्ष्मण भाई हमें बताएंगे. यस लक्ष्मण. सो हुरैरा, जो डे वन और डे टू में हमने डिस्कस किया, तो डे वन तो हमारा एक माइंडसेट देने के लिए था. डे टू में हमने टेक्निकल एनालिसिस डिस्कस किया है, और साथ साथ ही हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा है, जो कि बहुत ही बेसिक होता है टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट में. तो आज हम जो चीजें डिस्कस करने वाले वो थोड़ी सी एडवांस होने वाली है, जैसे ट्रेंड लाइन हम डिस्कस करने वाले, और हम पढ़ेंगे आज ट्रेंड्स के बारे में. सही है? तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को. अब देखो डे वन से सारी बातें की जा रही हैं कि टेक्निकल एनालिसिस यूज होता है मार्केट में ये जानने के लिए कि मार्केट यहां से अप जाएगा या डाउन जाएगा. तो बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक्स डिस्कस होंगे, तो आई वांट कि तुम अपने पास एक कॉपी और एक पेन रखो और एक एक चीज लिखते जाओ जो हम तुम्हें बताएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. तो हमारा जो अगला टॉपिक होने वाला है वो है ट्रेंड लाइंस, और उसके आगे हम समझेंगे ट्रेंड्स को. तो चलते हैं हम अपने चार्ट्स के ऊपर समझने के लिए ट्रेंड लाइंस. सो अभी हम आ चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे. बिफोर वी गो टू द चार्ट्स, वहां पे तुम्हें एक्सप्लेन करने से पहले हम तुम्हें एक रफ आइडिया दे देते हैं. हमारा पहला टॉपिक जो कि है ट्रेंड. ब्रो लिखते जाओ अपने पास, एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए तुमसे. सबसे पहला टॉपिक जो कि है ट्रेंड, इसको हम विजुअली तुम्हें एक्सप्लेन करेंगे, फिर चार्ट्स के ऊपर भी समझाएंगे. बेसिकली ट्रेंड क्या है, लक्ष्मण दिवाकर, आप लोग मुझे इसको एक्सप्लेन करना. हमारा सबसे पहला टॉपिक बहुत ही बेसिक, बहुत ही सिंपल, यूं करके तुम लोगों को समझ आ जाएगी, और जरूरी भी है तुम लोगों को समझना ये. सो यस लक्ष्मण दिवाकर, क्या है ट्रेंड? इस चीज को मैं थोड़ा इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे आपको दिवाकर भाई समझा देंगे ट्रेंड्स के बारे में. सही है? तो जब मार्केट मूव कर रहा होता है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है, तो वो एक जिगजैग पैटर्न में मूव कर रहा होता है. सही है? जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो तब भी वो जिगजैग पैटर्न में जा रहा होता है. तो जब मार्केट ऊपर से नीचे आया तो उसको हम कहेंगे डाउन ट्रेंड, और जब नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो उसको हम कहेंगे अप ट्रेंड. तो बेसिक, बहुत
सिंपल कि अगर मार्केट हम्म नीचे की तरफ जा रहा है और ऑब्वियसली हमें नजर आ जाएगा कि मार्केट गिर रहा है, मतलब रेड कैंडल्स बन रही हैं, हल्की फुल्की ग्रीन बन रही है, लेकिन चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो हाँ मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है इन दैट वे, दैट्स ऑल अ ओवर डाउन ट्रेंड। डायरेक्शन जो है डाउन हाँ, डायरेक्शन ऑल ओवर में मूव डायरेक्शन कर। उसकी डाउन की तरफ जा रही है, ठीक है। और वो हमेशा कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं गिरता, होता है डायरेक्ट भी गिरता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट जिग जैग, हल्का फुल्का ऊपर हल्का नीचे, हल्का ऊपर हल्का नीचे, लेकिन उसकी ऑल ओवर डायरेक्शन नीचे की तरफ होती है और वो नीचे जा रहा होता है, दैट्स अ डाउन ट्रेंड। लेकिन अगर ऑल ओवर डायरेक्शन उसकी ऊपर की तरफ है, देन दैट्स अ अप ट्रेंड। बहुत ही सिंपल, हमारे पास ट्रेंड में दो तरह के ट्रेंड होते हैं। हाँ, दो तरह के नहीं होते, बल्कि किस किस तरह के ट्रेंड होते हैं लक्ष्मण, ये भी चीज एक्सप्लेन करना प्लीज। ओके, तो हमारे पास तीन ट्रेंड तो बेसिकली दो तरह के ही होते हैं, लेकिन इसमें तीन चीजें फॉलो होती हैं। एक डाउन ट्रेंड हो गया, एक अप ट्रेंड हो गया, एक और चीज जो होती है वो होती है साइडवेज, मतलब एकदम चैनल में चलना और साइडवेज होना। सही है, तो ये तीन तरह की चीजें हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं। अब चैनल में चलना मतलब कि मार्केट बिल्कुल मतलब ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा नहीं, रहा है, मार्केट हाँ, एक स्ट्रेट इस तरह के चैनल, इसको चैनल बोलते जैसे हैं, हो ठीक है, रहा जो इसने जैसे हो रहा मेंशन। हमने कल एक एग्जांपल दिया था ना, एक बेस और एक छत का, एक हाँ फर्श और छत का। तो हाँ उसमें मार्केट अगर फंसा हुआ है तो वो एक चैनल हो जाता है, हाँ, और उसको जब ब्रेक करके नीचे की तरफ चला जाता है तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू किया और पहले ये साइडवेज हो गया था। इस ठीक है। तरह हम इसको कह सकते हैं। मतलब सिंपल, अगर मार्केट साइडवेज चल रहा है, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, देन नीचे की तरफ फटता है, देन दैट्स अ डाउन ट्रेंड। फिर नीचे साइडवेज हुआ, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ठीक है। पहले ये साइडवेज चला, इसने नीचे की तरफ फटा, दैट्स अ डाउन ट्रेंड, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है। नीचे आया तो मार्केट अगेन साइडवेज हो गया, ठीक है, मार्केट साइडवेज चलता रहा, ऊपर नीचे ये चला, एंड देन अगेन ऊपर की तरफ फटा, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक अप ट्रेंड। तो बेसिकली ओके, ट्रेंड तीन तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ठीक है। ये तीन तरह के ट्रेंड मार्केट में हमें नजर आते हैं, सही है। ओके। इज दैट ऑल लक्ष्मण, इसके अलावा तो कोई और ट्रेंड नहीं होता? हाँ, आई होप कि सारे लोगों को समझ आ चुके होंगे कि ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं और ट्रेंड कौन कौन से होते हैं, किस तरह मूव होता है और क्या चीज़ें होती है। सही है, यहाँ पे हमने एक और चीज़ डिस्कस करनी थी, जो कि हमने पहले ट्रेंड्स का बताना था, देन हमें ट्रेंड लाइंस बतानी थी। ट्रेंड लाइंस कुछ भी नहीं होता, जैसे कल आपने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रॉ अच्छा करके दिखा रहे थे। लक्ष्मण, बिफोर वी गो टुवर्ड्स ट्रेंड लाइन, ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि ट्रेंड्स हमारे लिए जानना क्यों जरूरी है? अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड से हमारा क्या लेना देना, हमें क्यों पता होना चाहिए, कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये अप ट्रेंड है या ये डाउन ट्रेंड है? इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं यार? बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह कल हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने से पहले हमने मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझा था कि कैंडल क्यों बनती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें क्यों ड्रॉ करने होते हैं और किस तरह हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, और इनमें हम किस तरह चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। सही है, इसीलिए ये पहले समझना ज़रूरी होता है। क्या मतलब मार्केट में हम जब ट्रेड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की मदद से, क्या ओके, ये अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड हमारी मदद करेगा ट्रेड ज्यादा बेहतर लेने के लिए? एक तरह से इंडिकेशन इसको हम ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आगे आपको और जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको पता लगेगा कि ये जो ट्रेंड होते हैं इनके भी अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको अपना डायरेक्शन एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। सही है, ठीक तो है, मतलब बेसिक हमारे लिए जरूरी है पहले जानना हाँ, कि ट्रेंड्स कितने एक तरह के होते हैं। हर एक चीज़ जो हम यहाँ पे बता रहे हैं वो बहुत एग्जैक्टली, ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर स्टेप एक बाय चीज़। स्टेप, ब्रेक बाय हाँ, ब्रेक, एज वी ब्रेक। से। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रेंड्स का फंडा था वो यहाँ पे क्लियर हो चुका है। सही है, अब यस, हमें नेक्स्ट जो मूव करना है वो करना है ट्रेंड लाइंस की तरफ, कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, किस तरह हमें ड्रॉ करनी होती है। तो एक छोटा सा मैं चीज़ें बता देता हूँ आपको कि ट्रेंड जिस तरह हम कल सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे थे वैसे ही ट्रेंड लाइंस होती हैं। सही है, तो ट्रेंड्स हमें समझ आ चुका है। एक बार हम ट्रेंड्स को एक रियल चार्ट के ऊपर देख लेते और रियल चार्ट के ऊपर ही हम अपनी ट्रेंड लाइंस लगा के देखेंगे। तो ट्रेंड लाइन की बहुत ही बेसिक डेफिनेशन अगर मैं दूंगा तो वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह ही होगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमारे पास एक छत थी और एक ज़मीन थी, और कुछ टच पॉइंट्स थे कि मार्केट ने कितनी दफ़ा इसको टच किया है, कितनी दफ़ा इसको टच किया है, एक दफ़ा किया है, दो दफ़ा किया है, तीन दफ़ा किया है, कितनी दफ़ा इसको टच किया। हो सकता है एक दफ़ा टच किया हो और वहाँ से मार्केट इतना ऊपर गया हो, और हो सकता है दो दफ़ा किया हो, तीन दफ़ा किया हो। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम सपोर्ट पे मार्केट टच करता है फिर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस पे मार्केट टच करता है फिर नीचे आता है। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो छत है, मार्केट टच करके छत को नीचे आता है, और सपोर्ट ज़मीन को टच करता है तो ऊपर जाता है। इसके टच पॉइंट्स होते हैं, टच पॉइंट्स होते हैं। जितने ज़्यादा टच पॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस या वो सपोर्ट
स्ट्रॉन्ग होगा। अगर किसी सपोर्ट के टच पॉइंट्स 2 हैं 3 है देन दैट्स अ गुड रेजिस्टेंस। अगर किसी सपोर्ट के टच पॉइंट्स 1 है 2 है 3 है देन दैट्स अ गुड सपोर्ट। इस तरह एग्जांपल ले लेते हैं। टच पॉइंट से क्या मतलब, मार्केट कितनी दफा उसको टच किया है फिर उठा है ऊपर। मतलब सपोर्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, मार्केट ने कितनी दफा उस एरिया को जो कि जमीन थी टच किया फिर वहां से मार्केट ऊपर उठा है। सेम एग्जांपल रेजिस्टेंस की ले लेते हैं, कितनी दफा मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को टच किया और मार्केट वहां से नीचे गिरा, इसको टच पॉइंट बोलते हैं। देखो अब तुम सोच रहे होगे कि मार्केट तो फिर इसी तरह साइडवेज, जो ट्रेंड मैंने तुम लोगों को समझाया था साइडवेज ट्रेंड में ही चल रहा होगा, मार्केट तो फिर हमेशा ही इसी तरह साइडवेज चलता रहेगा, बस नीचे से खरीदो और ऊपर से बेचो। ऐसा नहीं है। मैंने तुम्हें एग्जांपल दी थी, सपोर्ट उतना स्ट्रांग है, अगर 2 से 3 दफा वहां पे टेस्टेड है तो अच्छा है, लेकिन अगर उससे ज्यादा 5 6 7 8 दफा या उससे ज्यादा दफा मार्केट बार बार उस एरिया पे टच हुआ है ऊपर उठा है, देन उसको हम एक नाम देंगे कि वो एरिया बहुत ज्यादा टेस्टेड है, मतलब बहुत दफा लोग उसको यूज कर चुके हैं। हम लोग ये एग्जांपल ले लेते हैं। इसके आगे हम ये लिख लेते हैं कि दैट एरिया इज टेस्टेड। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मिल रही है तुम्हें, ओवर एंड ओवर अगेन इस एरिया पे मार्केट यहाँ से बार बार टच हो रहा और मार्केट नीचे आ रहा है। तो जितनी दफा मार्केट लाइक 4 दफा मोस्ट ऑफ द टाइम 4 दफा मार्केट एक एरिया को टच करती है, 5 दफा करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा चांसेस है कि 6ठी दफा वो उसको फाड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए। जैसे इस रेजिस्टेंस को 6ठी दफा मार्केट फाड़ के ऊपर की तरफ निकल चुका है। सेम एग्जांपल सपोर्ट की भी है, जितनी दफा उस सपोर्ट पे मार्केट आया होगा वो उतना ज्यादा वीक होता जाएगा। 3 से 4 दफा इज वेरी गुड, वो परफेक्ट है हमारे लिए, लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो वो एरिया बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, जिसको हम नाम देंगे, लिख लेते हैं कि इफ एक एरिया, इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, इफ एक एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस बार बार टेस्ट होता है, इफ इट्स बार बार टेस्टेड या 4 से 5 दफा टेस्ट होता है, 6 दफा टेस्ट होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली 7वीं 8वीं दफा वो उसको ब्रेक कर देगा, चाहे वो रेजिस्टेंस हो या वो सपोर्ट हो। जितनी दफा वो मार्केट उस एरिया पे आके बाउंस बैक हुआ है या बाउंस डाउन हुआ है, वो एरिया उतना ज्यादा वीक हो जाता है। ये डेफिनेशन हम इसको दे देते हैं। ये चीज़ें कुछ जानने के लिए तुम्हारी ये ज़रूरी है, तुम्हें पता होनी चाहिए, वरना तुम चीज़ें सोचते रहोगे कि यार इस तरह तो मार्केट एक ही एरिया में ऊपर नीचे होता रहेगा। ऐसा नहीं होता। तो अब तुम्हें समझ आ रहा होगा क्यों हमने तुम्हें पहला ट्रेंड के बारे में समझाया, कितने ट्रेंड्स होते हैं, अप डाउन साइडवेज। अब तुम्हें सारी बातें स्लो स्लो समझ आने शुरू हो जाएंगी, आहिस्ता आहिस्ता आगे भी समझ आने शुरू हो जाएंगी। अगर अब तक तुम्हें कोई समझ नहीं आई तो रिलैक्स बड़ी, रिलैक्स दिमाग में अपने सुकून में रहना है तुमने, और दूसरी बात लिखते रहना, हर एक चीज़ लिखते रहना, सो यू अंडरस्टैंड, बाद में तुम उस चीज़ को देख के समझ सको। वापस आते हैं अपने टॉपिक ट्रेंड लाइंस पे। याद रखना मैंने एक बात कही थी, पॉइंट्स, टच पॉइंट्स तुम लोगों को याद है? पॉइंट का मतलब ऑब्वियसली कितनी दफा वो मार्केट ने उस एरिया को टच किया। एक ट्रेंड लाइन क्या है? सबसे पहले हमें ये पता है कि ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज ट्रेंड होता है। बेसिकली ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड के बारे में हमें पता है कि अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। बेसिकली ट्रेंड लाइंस क्या है? हमने ये जाना कि ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हमें यहाँ तक समझ आ गई। ट्रेंड लाइंस को हम समझ लेते हैं ट्रेंड की सपोर्ट या रेजिस्टेंस। क्या ही समझ, मैं तुम्हें ड्रॉ करके समझाता हूँ। देखो मैं तुम्हें ट्रेंड लाइन बनाना सिखा देता हूँ। सबसे पहले तुम ऊपर से एक टूल पकड़ोगे, ये जो लेफ्ट साइड पे तुम्हें कुछ टूल्स नजर आ रहे होंगे, तुम इस एरिया में जाओगे और यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे ट्रेंड लाइन का टूल। ट्रेंड लाइन पकड़ लोगे, यहाँ से तुम इस टच पॉइंट को, इस एरिया को पकड़ोगे, फिर नेक्स्ट ऊपर वाले हमने, अब सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूं, हमने पकड़ा है अप ट्रेंड। ये एक अप ट्रेंड है, तुम्हें नजर आ रहा है, जूम आउट करना काइंडली। तुम्हें ये नजर आ रहा होगा ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। अप ट्रेंड को हमने पकड़ लिया। अब अप ट्रेंड पे ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है? ट्रेंड लाइन जरूरी है, ठीक है, हमारे टेक्निकल एनालिसिस के लिए। हमने टूल से उस ट्रेंड लाइन को पकड़ा। हम सबसे पहले इस टच पॉइंट को पकड़ेंगे, इसको पकड़ा हमने, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पकड़ी, और सेकंड वाले इस टच पॉइंट को पकड़ेंगे, फिर थर्ड वाले उस टच पॉइंट को पकड़ेंगे। ये हमारे 3 टच पॉइंट्स हो गए, ये और ये। सिंपल हो गया, समझ आ गई। अब आगे ट्रेंड लाइन को खींचते हैं और ज्यादा हम लोग। अब यहां से हमने 3 टच पॉइंट्स देख लिए। अब आगे देखो कितने टच पॉइंट्स होंगे। इसको स्ट्रेट लाइन, इसको हमने स्ट्रेट लाइन खींचनी है, जितने टच पॉइंट्स बीच में आए दैट्स अ टच पॉइंट, ठीक है। बेसिक यहाँ पे स्ट्रेट खींचना, हाथ ये आगे स्ट्रेट लेके जाना है। और भी आगे देखते हैं कितने टच पॉइंट्स। यहाँ पे हमारे 3 ऑलरेडी थे, 2 और ऐड हो गए, 5 टोटल टच पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे हो गए, ठीक है। यहाँ पे 6ठा भी ऐड हो गया हमारे पास, और ये हिसाब है। अब मैं तुम्हें 6ठा नहीं 7वां भी ऐड हो जाता है यहाँ पे, ये वाला छोटा सा टच पॉइंट है, लेकिन
है ज़रूर। अब तुम लोग बोलोगे यार इसका क्या फ़ायदा? देखो जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से मार्केट टच करके बाउंस बैक होता है या बाउंस अप होता है ना, इसी तरह एक ट्रेंड जो कि एक ट्रेंड लाइन जो कि एक स्ट्रेट लाइन है ट्रेंड के ऊपर, इसकी सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रेट लाइन का ट्रेंड बेसिकली कोई भी हो सकता है, वो अप ट्रेंड हो सकता है, डाउन ट्रेंड हो सकता है। बहुत इजी डेफिनेशन मैंने तुम्हें समझाई। अब जूम आउट करना है इसको ज़रा, हम देखें कितने टच पॉइंट्स हमें यहाँ पे हुए हैं हमारे साथ इस ट्रेंड लाइन पे। तुम ये भी देख सकते हो पीछे 3 दफ़ा जो हमारे टच पॉइंट्स थे, उसके बाद जब चौथी दफ़ा हुआ मार्केट वहाँ से भी बाउंस बैक हुआ, 5वीं दफ़ा वहाँ से भी बाउंस बैक हुआ और फिर कितना ऊपर गया। बोलोगे वो भाई मार्केट तो बहुत इजी है, इस तरह तो मैं बस एक लाइन ड्रॉ करूंगा और मुझे पता लग जाएगा कि मार्केट कैसे अप जाएगा कैसे डाउन। ऐसा नहीं होता। देखो यस इसकी बेस पे भी तुम ट्रेड कर सकते हो, बट एक्सपीरियंस सारा सारा भाई सारा पैसा बनता है एक्सपीरियंस से। देखो हमारा सबसे पहला टच पॉइंट कहाँ पे था, मार्क करेंगे। हमारा सबसे पहला टच पॉइंट ये रहा, सेकेंड टच पॉइंट ये रहा, टच पॉइंट ये रहा, फोर्थ, फिफ्थ, देन सिक्स्थ, देन सेवन्थ, ठीक है। और उसके बाद अब तुम यहाँ पे बोलोगे भाई यहाँ पे तो फाड़ दी। अब ऑब्वियसली हर बारी मार्केट टच करके रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अच्छा इसमें एक और लफ्ज़ भी ऐड कर लेना, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब पता है क्या होता है? जैसे अब ये लेवल है हमारा, ये लेवल है, इसको हम लेवल बोलते हैं। ट्रेडिंग लैंग्वेज जब मैं थोड़ी थोड़ी यूज़ करना स्टार्ट करूँगा ताकि तुम्हें थोड़ी बहुत चीज़ों की समझ आए। इस लेवल पे मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, मतलब इसको टच किया और ऊपर चला गया, ठीक है। मतलब डर गई भाई, फाड़ा नहीं, वरना यहाँ से फाड़ के नीचे भी जा सकती थी। अगर फाड़ देती ना तो हम बोलते भाई रिस्पेक्ट नहीं किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया मार्केट ने। मार्केट ने अभी इस वक्त इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता एक बार टच किया ऊपर गया, फिर एक बार टच किया फिर ऊपर, छक्का, ठीक है। यहाँ से ऊपर गया मार्केट प्रॉपर, और उसके बाद दोबारा यहाँ पे टच किया एंड देन अगेन से ऊपर, उसके बाद दोबारा टच किया, हल्का से ऊपर गया। लेकिन अब ऑब्वियसली समझाया था सपोर्ट में अगर बार 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 एक जगह पे टच हो तो क्या होता है, वो एरिया डिसरिस्पेक्ट हो जाता है, ठीक है। उस एरिया को फिर मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता। अब लिटरली ब्रो मैं इतना अच्छा टीचर हूं ना, घंटा लगा दूंगा समझाने में, लेकिन इन दी एंड तुम्हें वो सारी चीजें समझ आने शुरू हो जाएंगी। तो होपफुली ये तुम्हें ये वाली चीज समझ आ गई होगी। लाइव नहीं हूं मैं, वरना मैं तुमसे पूछता समझ आई या ना आई, तो अगेन से मैं समझा देता। एक और बार खैर मैं समझाऊं। लक्ष्मण क्या कहते हो, आप इसको अपने वेज में समझाओगे? समझा दो हम्म, क्योंकि मैंने तो समझा दिया। भाई जो भी चीजें आपने बताई वो बहुत ही ज्यादा सिंपल थी और इजी थी, हाँ इससे बहुत इजी ज्यादा कुछ हो सिंपल। नहीं सकता। हाँ, इससे लाइक इजी कुछ लाइक अ, इट्स अ सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल लो इसको, सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम्म बोल लो। हम्म वो अप ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर लग सकता है। अब ट्रेंड लाइंस में भी दो तरह की फॉर्म्स होती हैं, 2-3 तरह की फॉर्म होती है, वो मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक होती है अप ट्रेंड के लिए ऑब्वियसली, एक होती है डाउन ट्रेंड के लिए। एक मैं ना डाउन ट्रेंड के लिए तुम लोगों को ड्रॉ दिखाना चाहता हूँ। डाउन ट्रेंड पे कोई ट्रेंड जरा ड्रॉ करके दिखाना दिवाकर भाई। अभी हमें यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मिल गया है, ठीक है, तुम्हें नजर आ रहा है। ऊपर से हम मार्केट को पकड़ेंगे, मार्केट ऊपर नीचे लेकिन आया वो डाउन ही है, एक डाउन ट्रेंड ही है, सही है। सो हम ऊपर से यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ पे एक टच पॉइंट, 2 टच पॉइंट और 3 टच पॉइंट हमें यहाँ पे मिल जाते हैं एक डाउन ट्रेंड के अंदर, ठीक है। तो पहले मैंने अप ट्रेंड के अंदर कैसे ड्रॉ किया, मैं चाहता हूँ तुम पहले ट्रेडिंग व्यू ओपन करो, सेम साइड से ना ये टूल से ट्रेंड लाइन पकड़ो, इस तरह जाके ट्रेंड लाइन पकड़ो और किसी भी ट्रेंड पे ना इस तरह कनेक्ट करो। कितने टच पॉइंट्स है ब्रो, यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। चौथा बहुत ही कमज़ोर लेग पीस था, लेकिन एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत रिजेक्शन उसने दिया, रिजेक्शन आया। रिजेक्शन किसको बोलते हैं, मतलब रिस्पेक्ट क्या किया, एक रेड कैंडल वहाँ पे बन गई, ठीक है ना। कोई भी मुश्किल बात नहीं है, इस पे हम लोग घंटा ज़ाया नहीं करेंगे, बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है। तुम ट्राई ना प्रैक्टिस करते रहोगे समझ आ जाएगी। किसी भी ट्रेंड पे तुमने बस टच पॉइंट्स कनेक्ट करते रहना एक स्ट्रेट लाइन के अंदर। एक स्ट्रेट लाइन मतलब अप ट्रेंड है तो स्ट्रेट लाइन अपवर्ड्स तुमने टच पॉइंट कनेक्ट करना है। अगर डाउन ट्रेंड है स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड्स तुमने टच पॉइंट जिस तरह ये कनेक्ट करने हैं उस तरह, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। तुम्हें पता है एक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन होती है, एक डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन होती है। सेम ही अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में ड्रॉ करके दिखाते हैं ताकि तुम्हें ये पता हो दोनों तरफ से अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी ड्रॉ हो सकती है। इसी डाउन ट्रेंड के अंदर हम एक और ड्रॉ करेंगे, तुम्हें मैं बताता हूँ। दिवाकर यहाँ पे हम लोग अगेन से अब नीचे से भी ड्रॉ करेंगे, हमने ऊपर से ऑलरेडी ड्रॉ की है, सेम एग्जैक्ट ऐसे, ठीक है। ऐसे भी ड्रॉ हो जाता है। हम अप ट्रेंड में भी तुम्हें बताते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने टच पॉइंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4, और परफेक्टली एग्जीक्यूटेड डाउन ट्रेंड के अंदर हम मार्केट को कैसे उठाना है इस तरह जानते हैं। अब तुम बोलो डैम ब्रो ये कैसे किया आपने। देखो डाउन ट्रेंड के अंदर हमने ऊपर से लाइन खींची
ऊपर से हम इसको बोल लेते हैं ना, अब इसको एग्जांपल लक्ष्मण, अगर मैं इसको एग्जांपल दूं, मैं बोलूंगा कि यार ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बोल लेते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल करने के लिए। रेजिस्टेंस है इसके ऊपर, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है ऊपर वाले का नाम, और नीचे वाले का नाम ऑब्वियसली क्या होगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। भी आपको बताया था कि जैसे ट्रेंड लाइन कुछ भी नहीं है, जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा हाँ, एडवांस फॉर्म है। तो अब आई बस यही होगी, है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस, नीचे वाला सपोर्ट। वो को समझ आई होगी यहाँ पे, ठीक है। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, बेसिक, बहुत सिंपल, लेकिन इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसलिए इसकी अलोन बेस पे तुम ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन कर भी सकते हो। कर इसलिए नहीं सकते क्योंकि हमें बहुत सारी कन्फर्मेशंस चाहिए होती है। अब कन्फर्मेशंस क्या होंगी वो तुम्हें आगे पता लगेगा। बहुत सारी चीज़ों को हम देख के मार्केट में फिर ट्रेड लेंगे। ऐसे थोड़ी है कि बस लाइनें ड्रॉ की और मार्केट में जाके ट्रेड ले लिया, ऐसा थोड़ी है ब्रो। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं और ये मैं कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करता हूँ। एक बाय एक चीज़ जो मैं तुम्हें बताता रहूँगा वो कन्फर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। हम वो देखते हैं मार्केट के अंदर, अगर ये चीज़ बन रही है तो हम फिर उसके अंदर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब नीचे का नाम दिया था हमने ट्रेंड लाइन सपोर्ट, उसको भी हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट का नाम दे देंगे। इसके स्क्रीनशॉट भी लेते रहो तो ये चीज़ें समझ आती रहेंगी। सही है, ट्रेंड लाइन बहुत बेसिक टॉपिक था, लेकिन मैं चाहता था इसको मैं डिटेल में समझाऊं ताकि आगे हर एक चीज़ तुम्हें समझ आती रहे। हमने इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट का नाम दे दिया। अब हम एग्जैक्टली इस चीज़ को अगेन से ड्रॉ करेंगे एक अप ट्रेंड में। मैं कहता हूँ वो सेम ट्रेंड खोल लेते हैं जो अप ट्रेंड का हमने एक ड्रॉ किया हुआ था, हम उसके ऊपर अगेन से इसी तरह का एक बना लेते हैं, ठीक है। इसको हम चैनल का भी नाम दे सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट को हम एक चैनल का नाम दे देते हैं। तो इसको रिमूव कर देते हैं, जो हमने डाउन ट्रेंड के अंदर एक चैनल बनाया था। लिख लो अपने पास इसको, जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन सपोर्ट को हम एक चैनल का नाम देंगे, चैनल। हम आ गए अपनी सबसे पहले जो हमने ट्रेंड लाइन एक अप ट्रेंड के अंदर ड्रॉ की थी। अब तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ आनी शुरू हो गई होंगी, ठीक है। अब हम अगेन सेम यहाँ पे एक चैनल बनाएंगे जिसमें हम ऊपर से एक ट्रेंड लाइन को खींचेंगे जितना हम खींच सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक ये जाएगी, लेट्स सी। इसको हमने एक चैनल में बना दिया, जो कि इसको हम ऊपर से रेजिस्टेंस का नाम दे रहे हैं। अगेन से इसका नाम क्या है, ऊपर वाले का ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस और नीचे वाले का ट्रेंड लाइन सपोर्ट। दैट्स इट ब्रो, इतना सिंपल ऐसे। और आई डोंट थिंक सो कि इस टॉपिक को हमें ज़्यादा डिस्कस करना चाहिए। यस 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 यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वुड बी कि लक्ष्मण भाई आप मुझे बताना कि कितनी दफ़ा टच पॉइंट्स हों तो हम एक एरिया को ट्रेंड लाइन कंसिडर करेंगे कि यस ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। कितनी दफ़ा टच पॉइंट होने चाहिए? ओके, ऑब्वियसली तो मिनिमम 3 टचेस होने चाहिए जब हम एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक 1, है, 2 और 3 टच पे हम एक मतलब ट्रेंड लाइन चौथी ड्रॉ कर दफ़ा पे सकते हैं। हम उसको ट्रेड कर सकते हैं, राइट? हाँ, कर सकते लेकिन हैं अगर ये चीज। ओवर एंड ओवर अगेन टच हुआ हो, लाइक 6 7 8 टाइम्स ट्रेंड लाइन को, तो फिर वो एरिया, जैसे आपने बताया था कि वो एरिया टेस्टेड हो जाता है, तो फिर उस पे हम उतना भरोसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर 2 दफ़ा टच हुआ है, क्या ये एक वैलिड ट्रेंड लाइन है? लेकिन ऊपर हमें रेजिस्ट ऊपर टच जो थर्ड हमारा पॉइंट था वहाँ पे हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिला देखने को। हम्म हमें उस एरिया पे रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिला, लेकिन हमारा वो एंड कॉर्नर पे अगर हम देखें, राइट कॉर्नर पे जूम इन करना, जो हमारा लास्ट बिल्कुल पॉइंट है ट्रेंड लाइन का, ऊपर वाला ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का जो सबसे लास्ट पॉइंट है, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पे हम देख सकते हैं ये वाला, एग्जैक्ट ये वाला पॉइंट। यहाँ पे हमें रिस्पेक्ट देखने को मिला है, लेकिन इससे पिछले वाले पॉइंट पे रिस्पेक्ट देखने को नहीं मिला। तो बस ये कुछ पॉइंट्स थे जो हम लोगों ने क्लियर करने थे कि हर जगह रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ऑब्वियसली वो एरियाज स्ट्रांग होते हैं। एक ट्रेंड में जब चीज़ चल रही होती है तो वहाँ से रिस्पेक्ट तुम्हें देखने को मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एक और चीज जो मुझे बोलनी थी कि यहाँ पे जो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये मार्केट ऊपर गया, फिर अगेन से नीचे आया और उसी ट्रेंड लाइन को इसने फॉलो किया है। तो ये एक ना एक अलग कॉन्सेप्ट का पार्ट होता है, तो ये आपको आगे वीडियोस में समझने को मिल जाएगा। क्या इसको एक्सप्लेन करें इस चीज़ को कि तोड़ के दोबारा नीचे टच के दोबारा ऊपर गया, इस चीज़ ये को मैं चीज कहता हूँ एक्सप्लेन कर देनी चाहिए। फिलहाल के लिए इसको एक छोटा सा नाम दे देते हैं, वो कह सकते हैं ट्रैप और मैनिपुलेशन, बस। और इस चीज को हम क्लियर करेंगे आगे, जब हम थोड़े से चीजें क्लियर और धीरे धीरे होती जाएंगी। इसका नाम हम दे देते हैं क्या? पागल बनाना। इसका नाम लिख लो अपने पास, मैनिपुलेशन। इस टॉपिक को हम यहाँ पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे कि आगे आएगा, भी इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इसके लिए हमें तुम्हें पहले ये समझाना ज़रूरी है कि बेसिक मार्केट जो है वेस्ट से तुम्हें मैनिपुलेट करता है, ठीक है। देखो मार्केट बना किस लिए है? तुम्हारा लॉस करवाने के लिए। सबसे पहली बात, मार्केट तुमसे पैसा खाएगा
तो अब मार्केट किन किन वेज से तुमसे पैसा खाता है वो चीज़ हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, बाद फिर हम ये टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे और इसी के बाद ही तुम्हें ये समझ आएगा, वरना अभी तुम्हें ये नहीं आएगा समझ, ऊपर से चला जाएगा। तो हमें हर एक चीज़ ऑन पॉइंट तुम्हें समझानी है, विद टाइम समझानी है, ब्रेक बाय ब्रेक समझानी है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि तुम्हें ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इन डेप्थ हमने लिटरली इतने सिंपल टॉपिक को भी इन डेप्थ तुम समझाया। अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, डाउन ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है, देन अप ट्रेंड में एक चैनल कैसे बनाना है जिसमें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, डाउन में कैसे एक ट्रेंड लाइन चैनल बनाना है जिसमें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक थी, लेकिन आई होप से तुम लोगों को समझ आ गई होंगी। ठीक है, एक और बार मैं तुम्हें ना यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, कॉपी पे ड्रॉ करके। लेट मी शो यू कैसे। तुम्हें होमवर्क दे रहा हूँ, एक होमवर्क दे रहा हूँ जो कि तुम लोगों ने अभी करना है। ठीक है, अभी नहीं, बाद में जाके कर सकते हो, पहले वीडियो देख लेना और ये अपने पास लिख लेना कि ये तुम्हारा होमवर्क है नेक्स्ट वीडियो के लिए। ठीक है ना। आई टोल्ड यू कि यहाँ पे हमारे पास एक डाउन ट्रेंड है, तो तुमने सिंपल पता है क्या करना है, इस तरह का ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, इस तरह की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेनी है और सेम इस तरह का जाके चैनल बना लेना है। ये डाउन ट्रेंड था, सेम अप ट्रेंड में तुमने क्या करना है, डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड में तुमने क्या करना है, अप ट्रेंड भी सेम इसी तरह हम कर लेते हैं। ऑब्वियसली मार्केट एग्जैक्ट इस तरह तो नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें टच पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। ठीक है ना, इस तरह का तुमने टच पॉइंट्स करने हैं और सेम नीचे से भी। ऑब्वियसली इतना स्मूथ तो नहीं होगा, लेकिन जस्ट तुम लोगों को समझाने के लिए और होमवर्क देने के लिए। मुझे खुद अपना याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने ट्रेंड लाइन सीखी थी, मैं दिन भर ट्रेंड लाइंस बनाता रहता था और अमेज हो जाता था कि डैम यार ये कितनी अच्छी वर्क करती है। और मैंने उस टाइम भी ट्रेंड लाइन की बेसिस पे काफ़ी ट्रेड्स ली थी। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू आगे। पर्सनली मैं फील कर रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, हर एक चीज़ डैम क्लियर है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा टाइम इस पे तुम लोगों को समझाने में लगा दिया। पर्सनली आई फील कि दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन और अच्छे से समझाया हमने। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ब्रेकआउट्स और यू कैन से फेक आउट्स। इसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे जो हमने, तुम्हें याद होगा, बताया नहीं था कि ट्रेंड लाइन है, वहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं हुई और वो बिल्कुल फाड़ के नीचे चला गया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ ब्रेकआउट। एंड सेम ऐसी चीज़ अगर किसी सपोर्ट पे होती है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेकआउट। सेम अगर रेजिस्टेंस पे होती है, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेकआउट। एंड इसको एक और नाम भी तुम दे सकते हो जिसको हम फेक आउट बोलते हैं। तो इसी चीज को इन डेप्थ एक्सप्लेन करने हमारे साथ हैं हमारे लक्ष्मण भाई। तो यस लक्ष्मण, व्हाट इज अ ब्रेकआउट ऑफ अ ट्रेंड लाइन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस? व्हाट इज एक्चुअली अ ब्रेकआउट और अ फेक आउट? तो जैसे अभी थोड़े टाइम पहले आपने बताया था कि जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं और जो ट्रेंड लाइंस होती है उस पे जितने ज्यादा टच होते जाते हैं, मतलब जितने ज्यादा उसके टच पॉइंट्स होते जाते हैं, वो उतना ज्यादा वीक होते जाता है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना वीक हो जाता है कि जो हमारा मार्केट होता है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर निकल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ब्रेकआउट। तो ये तो मैंने वर्बली आपको बता दिया कि ये चीज होती है, इसे हम ब्रेकआउट कहते हैं। जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के टच पॉइंट वीक होते हैं, देन मार्केट उसे फाड़ के ऊपर निकल जाता है, उसे ब्रेकआउट। लेकिन इसे हम चार्ट्स के ऊपर या अदर चीजों पे या व्हाइट बोर्ड कह लो कैसे समझ पाएंगे, कैसे देखेंगे हम ये कैसे काम करता है, और थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। तो ये चीजें जो है ये आपको दिवाकर भाई समझाएंगे एकदम सिंपल वे में। सो अभी हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर एंड चलो समझते हैं कि ब्रेकआउट क्या होता है। सही है, तो सबसे पहले हम लोग एक बार रिकैप कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रेंड लाइंस बनाना सीखा था कोई भी दो टच पॉइंट को कनेक्ट करके, जैसे ऐसे मार्केट मूव हो रहा है एंड उस दोनों पॉइंट को टच करके हमने ट्रेंड लाइन को बनाया। एंड कभी भी कोई भी ट्रेंड लाइन अगर बहुत बार 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 टकराता है एक ही पॉइंट पे, तो वो वीक होते जाता है। एंड कभी ना कभी एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो ट्रेंड लाइन फटने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये फटने के लिए रेडी था। एंड 1 2 3 एंड फोर्थ टच के बाद यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया था एंड यहाँ पे फाइनली ये जो लाइन है वो फट के ऊपर को चला जाता है। तो इसी पॉइंट को आप बोल सकते हो ब्रेकआउट या फिर ब्रेक ऑफ ट्रेंड। एंड आपको और एक टर्म पे कंफ्यूजन हो रही होगी कि लाइक फेक आउट क्या होता है एंड ब्रेकआउट क्या होता है। चलो मैं इस पे भी एक बार और थोड़ी डिटेल से बता देता हूँ कि
अगर मान लो ये जो ट्रेंड लाइन है उस पे अगर जब भी ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब ये ट्रेंड लाइन को फट के ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाता है, सस्टेन मतलब वहां पे अड़ जाता है कि वापस अंदर को नहीं आता है, तो इसको आप वैलिड ब्रेकआउट बोल सकते हो। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है एंड वापस को अंदर घुस जाता है ऐसे करके, तो इस पॉइंट को आप बोल सकते हो कि ये फेक आउट है। मतलब इसने फेक किया कि ये दिखा रहा था पहले कि मैं ऊपर को जा रहा हूँ ब्रेक करके, लेकिन वापस अंदर मतलब फेल, इसको हम फेल ब्रेकआउट फेल हो गया। यस, एग्जैक्टली, फेल्ड ब्रेकआउट या फेल फेल्ड, ब्रेकआउट। यस, फेल्ड ब्रेकआउट। एंड वापस जब भी अंदर आ जाता है ना कोई भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके, तो उसको आप बोल सकते हो कि ये इसने फेक आउट किया है। मतलब ब्रेक करने की कोशिश करी, लोगों को ऐसा दिखाया कि मैं ब्रेक करके ऊपर को जा रहा हूँ, लेकिन इसने फेक करके वापस उसी पॉइंट पे आ गया जहां से इसने स्टार्ट किया था। अच्छा, मैंने ब्रेकआउट एंड फेक आउट को दोनों को सेम बोला है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट तुम्हारे समझाने के लिए मैंने तुम्हें बोला था कि दोनों सेम है, ज़्यादा फर्क नहीं है। एक जो फट के ऊपर निकल जाता है दैट्स अ ब्रेकआउट, लेकिन एक जो यस, फट के ऑब्वियसली फटता दोनों में ही है, फटती दोनों में ही है। तो जब ये फट के ऊपर जाएगा लेकिन थोड़ा सा ऊपर जाके ये दोबारा नीचे आ जाता है, देन दैट्स अ फेल्ड ब्रेकआउट, मतलब फेल हो गया। ऊपर जाना चाह रहा था लेकिन क्या था भाई, सेलर्स आए, बोला चलो भाई, उसने जोर लगाया और मार्केट को नीचे गिरा दिया, ठीक है। सिंपल इज दैट। इधर बड़ी इस एरिया में मार्केट ने बहुत जोश दिखाया बायर्स ने कि मार्केट को ऊपर लेके जाया जाए, खरीदा खरीदा खरीदा, ऊपर लेके गए, लेकिन उसके बाद सेलर्स ने एंट्री मारी और सेलर्स ज़्यादा भारी थे और सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग थे। हमने बायर्स और सेलर्स प्रेशर में पढ़ा है ना कि जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा मार्केट उस तरीके से चलेगा। तो भाई यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, अगर बायर्स होते तो फिर ये ऊपर ही ऊपर चलता रहता, ठीक है। जैसे ये ब्रेकआउट को भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, ये ब्रेकआउट फटा, ऊपर गया हल्का सा नीचे, फिर अगेन से ऊपर, तो दैट्स अ लाइक परफेक्ट ब्रेकआउट जिसको हम बोलेंगे। अब अब बात आती है, एक्सप्लेन हो गया ब्रेकआउट फेक आउट, हमने दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। फेक आउट एक्सप्लेन कर दिया अच्छे वे में, ब्रेकआउट भी एक्सप्लेन हो गया, हमने भाई सब कुछ लिख लिया अपने पास। लेकिन अब बात आती है कि कैसे इसको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकआउट यहाँ पे होगा या फेक आउट हो सकता है, ये चीज़ हम कैसे समझें इस चीज़ को, लाइक हाउ टू आइडेंटिफाई अ ब्रेकआउट और अ फेक आउट। यस लक्ष्मण। इस चीज का मेरे पास बहुत ही अच्छा आंसर है, तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ इसको देने का। ओके सही है? ओके, सही है। वैसे भी आप कम बोलते हो दिवाकर भाई, तो आपको ट्राई करना चाहिए। सही है, आप एकदम डिटेल में समझाइए क्या चीज़ है। सही है। तो हुरैरा भाई, सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन ये था कि कैसे हमें पहले से पता लगे कि यहाँ पे अभी ब्रेकआउट होने वाला है। सही है? यस एग्जैक्टली। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि कभी भी कोई एक ट्रेंड लाइन पे आपने जैसे कोई भी एक पॉइंट पे ट्रेंड लाइन मार्क किया है, सही है, एंड उसके बाद आपको ये दिख रहा है कि कोई वही ट्रेंड लाइन पे आपका जो प्राइस है वो एकदम से चिपक गया है, मतलब उसी पॉइंट पे बार बार टच 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 टच, बहुत ही एक छोटे पॉइंट पे टच 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 कर रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे ना बहुत ही ज्यादा हाई चांसेस बन जाते हैं कि उसका प्राइस का फट के ऊपर ऐसे एग्रेसिव वे में ऊपर जाने का। बहुत कमाल एग्जांपल दिया है यार, ये मैंने काफ़ी टाइम नोटिस भी किया है। मतलब इसका मतलब बेसिकली ये हो गया ना कि बायर्स और सेलर्स लड़ रहे हैं यहाँ पे आपस में। यस, हाँ एग्जैक्टली ब्रो, क्या यस। एग्जांपल दिया, डैम। लेकिन इस पे एक कैच भी है कि अगर मान लो इसी सेम एग्जाम्पल पे बहुत ज्यादा टाइट रेंज बन गया है कि बायर सेलर्स बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं, सही है, एंड बहुत एग्रेसिव वे में सिंगल एक स्पाइक में फट जाता है ऊपर की तरफ, तो बहुत ज्यादा 90% या 80% चांसेस ये रहते हैं कि वापस ही ये अंदर को घुस जाए, एंड हो सकता है कि ये सेल के लिए रिज्यूम हो, ना कि बाई के लिए। ऑब्वियसली ये तो मार्केट है, क्योंकि इसके अंदर यस, हमें नहीं पता लगेगा कभी भी कि एग्जैक्ट मूव क्या देगी। वी नेवर नो कि मार्केट का नेक्स्ट मूव एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है, ये हम सब जानते हैं। मतलब दिवाकर भाई, आप ये कहना चाह रहे हो कि मार्केट अगर चिपक जाता है किसी रेजिस्टेंस के पास आके, और वो यस, धीरे धीरे जाके उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके धीरे धीरे ऊपर जाता है, तो वो एक क्लियर ब्रेकआउट होगा। और अगर वो एकदम से फाड़ के जाता है तो वो एक फेक आउट हो सकता है। यस, यस, ओके। एग्जैक्टली। तो ओ कभी वेल भी रियल एक्सप्लेन्ड जो मैन, ब्रेकआउट होगा यस ना, यस, यस। तो कभी भी जो रियल जो सस्टेन करने वाला ब्रेकआउट होगा वो हमेशा स्लो एंड स्टेडी स्पाइक मारेगा, ऐसा दिखाएगा कि वापस मैं अंदर घुस रहा हूँ, फिर वापस से एक स्पाइक मारेगा, फिर ऐसा दिखाएगा कि वापस से मैं अंदर आ रहा हूँ, सही है, ऐसे धीरे ठीक धीरे डरा डरा के ऊपर जाएगा। तो ये ठीक। हमेशा मेजोरिटी टाइम्स ऐसे ब्रेकआउट्स रियल होते हैं, लेकिन अगर ना कि बहुत ऐसा कि ज्यादा, सीधा फट के ऊपर चले जाए। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यस, वॉल्यूम के साथ जाएंगे तो वो मोस्ट लाइकली 90% इन केस हमने जब देखा है मार्केट में, तो वो नीचे आ जाता है, फेक आउट। इसको बेसिकली यस, फेक आउट और ब्रेकआउट का क्या मस्त एग्जांपल दिया है यार। इसको हम चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, तो मुझे लगता है इससे बेटर टॉपिक हमने कोई एक्सप्लेन ही नहीं किया होगा। चार्ट्स पे दिखा दो यार एक बार
रही है ब्रेकआउट स्टेप का और फेक आउट भी। तो हम अभी चार्ट पे आ चुके हैं, ये वही चार्ट है जिसपे हम इतने टाइम से एनालिसिस कर रहे थे, एंड सेम चार्ट को हम पूरे कोर्स में बस एक ही चार्ट को यूज करेंगे, सही है, ताकि आपको भी समझने के लिए आसानी हो। एंड इसी चार्ट पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे ट्रेंड लाइन बैठ रहा है। तो सबसे पहले हम ये पॉइंट एंड ये पॉइंट को कनेक्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, सिंपल 2 पॉइंट को हमने कनेक्ट किया तो हमें क्या मिला, थर्ड पॉइंट पे प्राइस देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक ही पॉइंट पे चिपक गया था, 1 2 3 4 एंड 5th, सही है। एंड बहुत ट्राई करने के बाद एकदम से स्पाइक मिला, जैसे ही एकदम एग्रेसिव स्पाइक के साथ ऊपर गया, तुरंत अंदर आके वही ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गया। तो इसको आप फेक आउट कंसिडर कर सकते हो। चलो, मैंने अभी आपको एक फेक आउट का एग्जांपल तो दे दिया है जो कि ट्रेंड लाइन के ऊपर था, लेकिन अभी आपको एक रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि आपको ये पता है कि ट्रेंड लाइन जो है वो भी एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस ही है एक तरीके से, वो भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है, सही है। तो यहाँ पे जो एग्जांपल बन रहा है ना, यहाँ पे इस एग्जांपल के बाद आपको फेक आउट भी क्लियर हो जाएगा एंड रियल ब्रेकआउट भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक ही एग्जांपल पे दोनों एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, सही है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक टच पॉइंट दिख रहा होगा, दूसरा टच पॉइंट ये रहा एंड तीसरा टच पॉइंट ये रहा। तो जब भी आप यहाँ पे एक सिंपल सा लाइन कनेक्ट कर दोगे ना, तो आपको एक 1 2 एंड 3 टच पॉइंट के साथ एक लाइन मिलेगा जिसका ब्रेकआउट यहाँ पे एक हुआ है, देख रहे हो। मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो क्या करता है प्राइस, बहुत ही एग्रेसिव एक कैंडल के साथ इंस्टेंटली ब्रेकआउट कर देता है। हाँ। मतलब जैसा कि प्रीवियस स्लाइड में हमने डिस्कस किया था व्हाइट बोर्ड के ऊपर कि कभी भी प्राइस एकदम एबनॉर्मल वे से सिंगल स्पाइक में जब भी कोई ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है ना, तो मेजॉरिटी चांसेस ये रहते हैं कि वापस वही ट्रेंड लाइन के अंदर आके घुस जाए, सही है। तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली प्राइस ने उसी चीज को फॉलो किया। लेकिन अगर थोड़ा सा हम लोग फॉरवर्ड कर दे इस चीज को, यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, धीरे से ब्रेकआउट किया, वापस से नीचे ये आके तो हमें एक ही जगह स्पाइक पे मारा। ब्रेकआउट और फेक आउट दोनों की एग्जांपल मिल गई है। यस, यहाँ पे इस कैंडल को देखो, इतना एग्रेसिव था, सिंगल कैंडल में इतना ऊपर डिस्टेंस पहुंचा दिया था इस प्राइस को, सही है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब इसने उसी पॉइंट को ब्रेकआउट किया, होल्ड किया, वापस से एक और कैंडल मारा, फिर वापस से उस पॉइंट पे आया, जैसे मैंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि ब्रेकआउट करेगा, ऐसा दिखाएगा कि वह मैं वापस घुस रहा हूं अंदर, सही है, लेकिन वो घुसेगा नहीं। घुस भी जाए तो भी वापस इमीडिएटली उसी पॉइंट पे चला जाएगा जहां से वो गिरा था, सही है। एंड उसी पॉइंट को धीरे धीरे ऐसे करके कैंडल बाय कैंडल, स्लो zigzag मूवमेंट में ऊपर जा रहा है। परफेक्ट एग्जांपल है मेरे लिहाज से इसमें फेक आउट और ब्रेकआउट दोनों की। फेक आउट दिखाना है जरा जल्दी से, देखो फेक आउट पे हमारा कितना मजे का, यहाँ पे पहले फाड़ के ऊपर की तरफ गया, बोला हाँ भाई मैं फट रहा हूँ, लेकिन दोबारा नीचे आके एक, अगर कह लो हमने ट्रेड ली होती तो हमारी वो लॉस करवा देता, हमारा लॉस करा देता, ठीक है, नीचे की तरफ चला गया। लेकिन उसी लाइन पे जब दोबारा आया, स्लोली यहाँ पे बायर्स और सेलर्स लड़े, तुम देख सकते हो यहाँ पे स्लोली बायर्स एंड सेलर्स लड़े, उसके बाद थोड़ा सा नीचे गया और फिर स्लोली करते कितना ऊपर ये चला गया zigzag मूवमेंट में। तो ये फेक आउट और ब्रेक आउट की एग्जांपल तुम्हें एंड इसी चीज पे मेरे को एक सेटअप भी याद आ रहा है जो कि मैं बहुत पहले जब मैं ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा था तब मैं फॉलो करता था। उसको मैं सिंपली बोलता था ब्रेक शेक एंड ब्लास्ट, सही है। वो आने वाले टाइम में हम लोग सिंपल वे में लाइक डिस्कस कर सकते हैं उसको, सही है। वो बहुत ही इफेक्टिव सेटअप है एंड बिगिनर्स को ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला है वो सेटअप सीखने के लिए, क्योंकि उसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल सेटअप है वो। अब आई थिंक सो कि फेक आउट एंड ब्रेक आउट दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। से ब्रेक आउट और फेक आउट में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन अब ये ब्रेक आउट और फेक आउट जो ये इतनी पावर आती है ये कहाँ से आती है, ठीक है, ये चीज एक्सप्लेन कर, ये जो तो हमें तुम्हें बताया ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की पावर आई, इसका भी एक नाम है, हम तुम्हें बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मुझे पता है, मैं 2 सालों से सिखा रहा हूँ, हो सकता है तुम में से कुछ बिगिनर हो, वो अभी ये सोच रहे हो कि दिवाकर भाई आप इसको रेजिस्टेंस बोल रहे हो, लेकिन ये तो नीचे है, वो तो ऊपर तो वो है, मतलब अब इसका क्या मतलब है। आई नो हो सकता है तुम्हारे जहन में ये सवाल आया हो, लेकिन अब मैं तुम्हें इसका नाम बता देता हूँ कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एक चीज़ होती है, लिख लो अपने पास, ये ज़रूरी टॉपिक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हमारे लक्ष्मण भाई, ठीक है। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही सादा सा टॉपिक है, लेकिन ज़रूरी है। बिगिनर यहाँ पे फंस जाता है, वो बोलता है कि यार ये तो रेजिस्टेंस था, इसको ये सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं, या ये तो सपोर्ट था, इसको ये रेजिस्टेंस क्यों बोल रहे हैं। लक्ष्मण, यस,
कैसे एक्सप्लेन करोगे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को? तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट को समझने के लिए हम वाइट बोर्ड पे समझते हैं, हमें इजी पड़ेगा, सही है। तो जैसे आपने मार्केट देखा होगा, मार्केट एक रेजिस्टेंस पे जाता है, नीचे आता है टकरा के, फिर अगेन ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर एक जाके क्लियर ब्रेकआउट देता है। एक क्लियर ब्रेकआउट हमें मिला, तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, तो जब मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल गया, जब मार्केट अगेन नीचे आएगा, जब मार्केट अगेन नीचे आएगा, तो ये जो एरिया है ये एज अ सपोर्ट काम करेगा हमारे लिए। समझ रहे हो? मतलब ये है, इस पे नीचे अगर कुछ ऐसा टकराएगा तो ये सपोर्ट काम करेगा, और ऐसे टकराएगा तो रेजिस्टेंस काम करेगा। तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। अब हमें सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को समझने के लिए इसको हमें सिंपल कुछ नहीं करना, हमें उल्टा कर देना है, सही है। हाँ एग्जैक्टली अब वो उल्टा मैं समझाता हूँ। लक्ष्मण ने क्या कमाल की एग्जांपल दिया है कि हमने तुम्हें पहले ब्रेकआउट का समझाया, उसके बाद हमने तुम्हें ये समझाया कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वरना इससे पहले हम तुम्हें समझाते तुम्हें समझ नहीं आना था। लेट्स से एक सपोर्ट था, उस पर बार बार मार्केट टच कर रहा है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, फिर वो ऊपर से ऊपर जाता है एंड देन एक ब्रेकआउट देता है, ठीक है। ब्रेकआउट देता है, नहीं सॉरी, फेक आउट देता है। उसके बाद जब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ आता है तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, और पिछले वाला क्या था? रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सिंपल इज दैट। यस, आगे कंटिन्यू करते हैं। सिंपल है, मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस या कोई भी सपोर्ट एरिया है, अगर उसका ब्रेकआउट हो रहा है तो वो, जैसे रेजिस्टेंस एरिया है तो उसका ब्रेकआउट हुआ है, तो वो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट उस पॉइंट पे आएगा तो वो एज अ सपोर्ट आपके लिए काम करेगा, और इसी चीज को सीधा उल्टा कर दो तो वो एज अ रेजिस्टेंस आपके लिए काम करेगा। अगर किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है और अगेन उस एरिया पे आता है तो वो एज अ रेजिस्टेंस आपके लिए अच्छा, काम करेगा। सिंपल सी डेफिनेशन मेरा है। एक बहुत कमाल का क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या ओके, यही चीज़ हम ट्रेंड लाइन पे कर सकते हैं जो हम कर रहे थे? अक्सर जो प्रोफेशनल्स हैं वो ट्रेंड लाइन थोड़ा डिफरेंट वे में ड्रॉ करते हैं। अब हम तुम्हें बताते हैं कि प्रोफेशनल्स कैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं। दिवाकर, मैं चाहूंगा आप काइंडली एक प्रोफेशनल्स की तरह ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाना, जिसमें तुम्हें ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस याद करो, मैंने सिखाया था ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन सपोर्ट, तब बताया था ना। अब ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बन जाएगा ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन जाएगा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। नहीं आया समझ? मैं चार्ट पे तुम्हें समझाता हूँ। तो गाइस, इस चीज़ को चार्ट्स में देखने से पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि इस चीज़ को समझने के लिए आपके लिए लाइक जो कि सबसे इजी वे होगा ना, आप ऐसे समझ सकते हो कि आप कोई आर्मी हो या फिर आप काम के लिए बाहर जा रहे हो, सही है, एंड आप अपने आप को सोच सकते हो कि ये आपका घर है जो कि आपका रेजिस्टेंस के अंदर है, सही है। एंड जब भी आप ब्रेकआउट कर रहे हो तो आप घर से बाहर जा रहे हो, एंड आपके जो भी लव्ड वंस है ना, आप आ रहे हो जस्ट लास्ट टाइम ग्रीट करने के लिए, मिलने के लिए कि हाँ मैं जा रहा हूँ काम में बाहर, मैं बस एक लास्ट टाइम आपको मिलना चाहता हूँ, एंड उसके बाद मैं चला अपने रास्ते, सही है। तो आप इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग सीखा था ना, तो मेरा जो मेंटर था वो बोलता था कि ब्रेकआउट एंड लास्ट किस, सही है। ओ कमाल एग्जांपल ब्रो, लास्ट किस बोलता लास्ट था, किस, तो यस यस। ठीक है। तो इस वजह से आप इसको लाइक इस तरीके से आप इसको समझ सकते और हो, ये जिसको लास्ट किस तुम मार्केट के अंदर बहुत दफा नोटिस करोगे। जब मैंने अगर तुम्हें कल होमवर्क दिया था, अगर तुमने वो किया हो, जो तुम्हें मैं बार बार बोल रहा था तुमने ट्रेंड लाइंस ऐसे ड्रॉ करनी है, अगर तुमने वो किया हुआ ना, तो पता है क्या होगा उसके अंदर? तुम बार बार देखोगे कि लास्ट किस के लिए मार्केट बार बार आएगा अपने लेवल पे, दोबारा यहाँ से धड़ाम चला जाएगा, फिर भाई भाग के जाएगा मार्केट। क्या कमाल की एग्जांपल थी ब्रो। लेट्स गो ऑन द चार्ट्स एंड एक्सप्लेन कि अब ये हम ट्रेंड लाइन पे सेम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट कैसे कर सकते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है। तो ये कैसे होगा? इसका बेस्ट एग्जांपल यही है जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना, एग्जांपल की फेक आउट इन लाइक रियल ब्रेकआउट का, उसी पे हम लोग इसी एग्जांपल को भी लास्ट केस का लाइक एग्जांपल ले सकते हैं, आप समझा सकते हो इसके ऊपर। अच्छा देखो, यहाँ पे हमारा पहला टच पॉइंट था, फिर दूसरा टच पॉइंट था, ठीक है, और उसके बाद तीसरा टच पॉइंट था, लेकिन वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। चलो छोड़ दो, हमारी एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन गई। हमने क्या था, इसको कंटिन्यू रखेंगे, आगे गए यहाँ पे अगेन से तुम्हें एक दिख रहा होगा टच पॉइंट, थर्ड एंड फोर्थ, ये दो टच पॉइंट यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, ठीक है ना। ये दो टच पॉइंट यहाँ पे भी शो हो रहे हैं, लेकिन अब ये हमारा क्या है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसको हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस बोल रहे हैं, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट बन गया है, तो एज अ सपोर्ट काम कर रहा है, तो यहाँ तक एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे एज अ सपोर्ट काम किया, ठीक है। तो इसको हम सेम क्या बोलेंगे, लास्ट किस भी बोल सकते हैं, इसको अपने पास लिख भी लेंगे ताकि तुम्हें, देखो गंदे आदमी हो ना तुम, जहन भी तुम्हारा गंदी चीजें
चीज़ों से याद आएगा, ठीक है। तो लास्ट किस अगर तुम्हें बोलेंगे तो तुम्हें अच्छी तरीके से याद आएगा। इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे ये चुम्मी लेने के लिए आया और फिर धड़ाम चला गया। बट ये एज एन सपोर्ट काम किया, ये एज एन रेजिस्टेंस, ये एज एन रेजिस्टेंस। सेम यही चीज़ एक और दफ़ा मैं समझा देता हूँ ताकि तुम्हें पूरी ज़िंदगी के लिए याद हो जाए कि ट्रेंड लाइन ऐसे भी काम करती है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन का बेसिकली मतलब ये होता है ना लेवल्स निकालना, ताकि जहाँ से मार्केट उठ सके या गिर सके। ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, उठ सके या गिर सके। एक और एग्जांपल मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ। एक और परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टच था, यहाँ पे दूसरा टच, थर्ड टच, एंड उसके बाद जब फाइनली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट भी देखो जैसे हमने डिस्क्राइब किया था ना, रियल ब्रेकआउट होना चाहिए, स्लो एंड स्टेडी। देखो कैंडल 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 कैंडल, स्लो एंड स्टेडी ब्रेकआउट, एंड उसके बाद जब फाइनल लास्ट किस, जब लास्ट चुम्मी देने आया, उसके बाद देखो क्या हुआ। सही है, एक ब्लास्ट। आप सोच रहे हो कि ये बहुत बड़ा ब्लास्ट है, सही है यार, ये क्या है, कुछ भी नहीं है ब्रो। ये कुछ भी नहीं है एज कंपेयर टू दिस ब्रो। एज क्या कंपेयर्ड फटा है टू चुम्मी दिस, लेने के बाद ब्रो, एक उसके चुम्मी, बाद देखो यार ये damn बस man। फटते ही गया। जनरेशनल वेल्थ बना सकते थे तुम यहाँ पे, Yes, जनरेशनल वेल्थ। एग्जैक्टली। तुम्हारी नस्लें बैठ के खा सकती थी इसके ऊपर लिटरली। अब यहाँ पे पहला टच पॉइंट, दूसरा, तीसरा, परफेक्ट भाई। यहाँ पे हमारा एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर उसके बाद फटा, और उसके बाद दोबारा नीचे आया और लास्ट किस लेके ठा ठा ठा। लेकिन यहाँ पे क्या एज एन रेजिस्टेंस काम किया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ऐसे काम करता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है इस तरह बीच में से इस फटे हुए एरिया को, ब्रेकआउट को देखकर तुमने ये नहीं बोलना कि यार ये ट्रेंड लाइन तो फेल हो गई है। तुम इस तरीके से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, जैसे सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुआ था, यू कैन डू द सेम फॉर ट्रेंड लाइन। एंड इसी चीज पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि कभी भी ना आप लाइक मेजॉरिटी लोग जो भी ट्रेंड लाइंस ब्रेकआउट्स फॉलो करते हैं ना, वो लोग ये सोचते हैं कि एक बार ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, यहाँ पे जो लास्ट किस जो अभी हमने डिस्कस किया, सही है, एंड वो लोग सोचते हैं कि बस इसी टच पॉइंट के पास बस उसको फट जाना है, सही है। आपने यहाँ पे अगर एंट्री लिया भी होगा, बाई किया भी होगा, सही है, तो जरूरी नहीं है कि एक ही बार में फट जाए। वो उसका टाइम, जितना भी उसको टाइम लेना है वो उसको टाइम लेने देना पड़ेगा भाई। जब तक अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे ना, तब तक वो आपको प्रॉफिट नहीं दे सकता। ये आपको चीज समझनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे जब लास्ट किस किया उसने, उसके बाद तुरंत नहीं फटा, उसने अपना पूरा टाइम लिया, एंड जब उसको फटना था तभी वो फटा, एंड वो भी ऐसा फटा कि भाई बस देख सकते हो आप उसके वेल्थ बाद मिस कर दी तुमने, जनरेशन ऐसा फटा वेल्थ। भाई। ठीक है, तो Yes. इस चीज के लिए हम तुम्हें ये बोलना चाहते हैं कि तुमने करनी है भाई क्या, डेमो पे प्रैक्टिस। यू हैव टू डू डेमो प्रैक्टिस, ताकि तुम जनरेशनल वेल्थ इस तरह आगे कभी मिस ना करो। ठीक है, क्यों ना करो? क्योंकि अगर तुम डेमो प्रैक्टिस करते रहोगे, यू डोंट हैव टू डिपॉजिट रियल मनी कहीं पे भी, तुम्हें बस ट्रेडिंग व्यू पे इस तरह ड्रॉ करनी है ट्रेंड लाइंस, और उस पे देखना है कि ब्रेकआउट फेक आउट कहाँ हुआ, और उस पर तुम ट्रेड लो डेमो पे। ठीक है, और दिवाकर ये काइंडली ये बताना, ये चीज़ कहाँ पे खोली तुमने यार, ये भी हमें पता होना चाहिए एज एन बिगिनर। ठीक है, ये साइड पे जाओगे टूल्स पे तुम लोग, ठीक है, टूल्स पे जाओगे एंड यहाँ पे इस एरिया में जाओगे और इस पे क्लिक करोगे, लॉन्ग पोजीशन पे क्लिक करोगे, तो इस तरह की चीज़ खुल जाएगी तुम्हारे सामने। ठीक है ना, और अगर सेल करना चाहते हो तो वो भी इधर जाके शॉर्ट पोजीशन पे करोगे। हुरैरा, एक और चीज ना मेरे को यहाँ पे डालनी थी क्या? कि अभी ना कुछ टाइम पहले आपको याद होगा कि मैं क्वेश्चन कर रहा था कि भाई एक ट्रेंड लाइन जैसे टॉपिक को हम 20 या 25 मिनट या आधे घंटे तक क्यों डिस्कस कर सकते हैं, या क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम इतने टाइम तक? ये तो छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट पे खत्म हो जाएगा। अभी मुझे समझ आ रहा है कि भाई ये जो ट्रेंड लाइन का टॉपिक था वो इतना इंपॉर्टेंट था कि उसे डिस्कस करना इतना ज्यादा जरूरी था। तो अगर आप वेल्थ, एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर आपने यहाँ पे पहले देखा होगा कि ट्रेंड लाइन का जो टॉपिक था वो हमने काफी टाइम तक डिस्कस किया है, तो वो इस वजह से किया है कि वो आपको काम आने वाला है बहुत ज्यादा आगे कॉन्सेप्ट में भी। आज तक मैं ट्रेंड लाइन को यूज करता आ रहा हूँ। ट्रेंड लाइन मेरी एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है, ट्रेड्स लेने से पहले ट्रेंड लाइन मेरी बहुत बड़ी इंडिकेशन है। और एक और चीज ना, जो हमारा सेटअप है, जो हमारा मेन सेटअप है, उसमें ट्रेंड लाइन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, इसीलिए
इसीलिए ट्रेंड लाइन पे हम इतना ज्यादा फोकस कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो नाउ यू हैव टू डू डेमो प्रैक्टिस, ठीक है। डेमो ट्रेडिंग बोलते हैं या पेपर ट्रेडिंग बोलते हैं। पेपर ट्रेडिंग ये होती है कि बस तुम सिर्फ मार्केट में ट्रेडिंग व्यू पे बैठ के सिर्फ देखते जाओ कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा। तुम आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होते जाओगे इन प्रिडिक्टिंग कि मार्केट यहाँ से कहाँ चलेगा। अब देखो, लास्ट किस की आदत जब तुम्हें हो जाएगी ना इस तरह लास्ट चुम्मी देखने की, सही है। मूवी में बड़े तुमने किस सीन्स देखे होंगे, लेकिन ट्रेडिंग मार्केट में अगर किस सीन्स तुमने देख लिए और इसको समझ लिया, प्रो जिंदगी में तुम बहुत ज्यादा आगे चले जाओगे। सो फर्स्ट मेरा होमवर्क तुम लोगों के लिए डेमो प्रैक्टिस, मतलब पेपर ट्रेडिंग करनी है। सिर्फ और सिर्फ इस तरह ट्रेडिंग चार्ट्स पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है एटलीस्ट 5 से 6 दिन तक, और 4-5-6 घंटे दो पूरा दिन अपना इस ट्रेडिंग व्यू को देखना, रिजल्ट्स देखना, तुम्हें खुद बता देंगे क्या क्या होता है, ठीक है। एंड एक और चीज मैं इस पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे अगर मान लो कोई अपना जैसे लास्ट किस जो देने आए, सही है, एंड उसके बाद वो वेट करे, जो आपका चाहने वाला है वो वेट करे कि एक लास्ट किस के बाद एक और लास्ट किस देने आए, तो ये वेट करके थोड़ा टाइम लेके। पर भाई मैं तो ट्रेडिंग करने आया था मैं तो ट्रेडिंग सीखने आया था। यस, बट स्टिल उससे आपका प्यार ही बढ़ेगा ना एट द एंड, कि एक लास्ट किस के बाद भी बंदी या बंदा वेट कर रहा है कि एक और के लिए प्लीज डोंट गो, प्लीज वेट फॉर मी, ये बोल रहा है, सही है। तो उसके बाद लाइक अब हम आपका प्यार ही बढ़ेगा ना उस देखो, चीज से। ट्रक की सड़क बहुत लंबी है और सेम प्रॉफिट भी बहुत लंबा जा सकता है तुम्हारा अगर तुमने सही तो तरह उस exactly ट्रक वही को चीज यूज है। किया। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मार्केट स्ट्रक्चर। अब ये वो वाला मार्केट स्ट्रक्चर नहीं है जो कि हमने तुम्हें पहले एपिसोड के अंदर समझाया था, बल्कि ये बहुत ही एडवांस, क्योंकि हम तुम्हें चार्ट्स के ऊपर सारा समझाएंगे। एग्जैक्टली वही है, लेकिन ये बहुत ही एडवांस लेवल पे इन डेप्थ तुम्हें ये समझाया जाएगा। वो वर्बली समझाया था, ये चार्ट पे दिखा के समझाएंगे, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम यूज कैसे करते हैं वो भी बताएंगे। कौन? हमारे लक्ष्मण भाई। सो यस लक्ष्मण भाई, व्हाट इज बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर और उसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? तो फिलहाल का जो हमारा टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर। तो जैसे होरेरा ने बताया कि मार्केट स्ट्रक्चर को पहले हमने समझा हुआ है, लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा एडवांस वे में समझेंगे कि क्या चीजें होती हैं। इसको थोड़ा सा रफ वे में पहले हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर समझ लेते हैं। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मार्केट का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो पहले आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि एक मार्केट डाउन ट्रेंड पे मूव कर रहा है। तो जब मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जैसे मैंने पिछले टाइम पे बताया था कि मार्केट एक स्ट्रेट लाइन पे मूव नहीं कर रहा होता, मार्केट जिगजैग पे मूव कर रहा होता है। तो मार्केट जहां से चलना स्टार्ट होता है एक डाउन ट्रेंड के लिए, उस हाई को हम बोलते हैं हाई बोलते हैं। फिर एक लो फॉर्म करता है, फिर लोअर हाई फॉर्म करता है, फिर लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से मार्केट चलते जाता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जैसे हमने ट्रेंड लाइन के ऊपर एक एग्जांपल देके आपको बताया था कि मार्केट ब्रेकआउट करता है तो एक एरिया पे जो है चिपक जाता है, एक रेजिस्टेंस के ऊपर चिपक जाता है, फिर अचानक से ब्रेकआउट करता है। तो जिस पॉइंट पे मार्केट ब्रेकआउट कर रहा होता है उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे मूव कर रहा था और ठीक है, मार्केट wait, ने wait. अभी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हमें मतलब बताई गई, राइट? लाइक चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी आपने बोला। तो फर्स्ट ये लोअर हाई और लोअर लो, ये मुझे थोड़ा इन डेप्थ एक्सप्लेन करना किसी एग्जांपल के साथ, ताकि मैं अच्छी तरह समझ जाऊं। तो हाई लो, लोअर हाई और लोअर लो को एक हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। तो पिछले दिनों हम एक ही एग्जांपल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एग्जांपल है, जो है छत और एक फर्श की। तो इसको हम थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं इस वे में, सही है। इस वे में हम टिल्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि मार्केट जब चलना स्टार्ट हुआ तो एक पॉइंट पे आके टकराता है, फिर नीचे जाता है। तो मार्केट एक नई छत और नया फर्श बनाते हुए हम हर बार चल रहा होता है, और मार्केट के मूव करने का यही फॉर्मूला होता है, एक इकलौता यही फॉर्मूला है कि मार्केट इसी फॉर्म में मूव करेगा, अदरवाइज कर ही नहीं सकता। अच्छा, तो बेसिकली आपका कहने का मतलब है, लेट्स अज्यूम मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब एक डाउन ट्रेंड में है। तो हर बारी मार्केट जब भी थोड़ा सा ऊपर आने की करेगा और वहां से अगर दोबारा गिरा तो वो हमारी एक नई छत है। तो जितनी दफा लेट्स से यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा था, एक डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ आया, दोबारा गिरा, ये हमारा लोअर हाई हो गया। उसके बाद नीचे आ रहा था, दोबारा ऊपर की तरफ आया, दोबारा यहां से गिरा, अगेन से हमारा लोअर हाई हो गया। लोअर हाई इसको हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इससे ऊपर भी एक है, वो लोअर हाई, और सबसे ऊपर जो होता है वो हाई होता है हमारा, ठीक है। इसके अलावा इसको और कोई नाम नहीं देते। ये हाई है, ये लोअर हाई, ये भी लोअर हाई है। अगर इसके नीचे भी डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता तो उसको भी लोअर हाई हम बोलते रहे। सेम उसके बाद लोअर लो क्या है? एग्जैक्ट जो एग्जाम्पल मैंने दी उसको उल्टा कर लो। जमीन, हमने छत बोला, इसको छत बोला, ठीक है, इसको हम जमीन बोलेंगे। मार्केट नीचे गिर रहा था, यहां से जहां से ये उठा ऊपर की तरफ, उसको हम लो बोल लेंगे। फिर उसके बाद यहां पे गिरा, उसके बाद दोबारा उठने की करा, बट दोबारा नीचे गिर गया, तो इसको हम क्या बोल लेंगे? लोअर लो। एक और, उसके बाद दोबारा यहां से उठने की इसके की
एंड लोअर लो, सेम यहाँ से उठा था दोबारा, इसको भी हम लोअर लो नहीं बोलेंगे क्योंकि ये दोनों एग्जैक्ट सेम जगह पे। अगर ये थोड़ा इससे नीचे होता, मतलब इससे इस एरिया में होता कहीं पे, तो इसको हम लोअर लो बोल सकते थे, ठीक है ना। सो तो अब एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, साइडवेज चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड था, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे तो मैंने तुम्हें समझा दिया। अब मार्केट साइडवेज में हो गया। अब जो ये सबसे नीचे वाला लो है, इसको क्योंकि यहाँ से मार्केट उठा है ना ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो इसको हम लो बोल लेंगे, एग्जैक्टली जस्ट एज हमने जहाँ पे एच इसको हाई बोला राइट, इसको हम लो बोलेंगे। मार्केट यहाँ से उठा और एक नया हाई बना लिया, ठीक है। यहाँ पे ये टूटा, देख सकते हो बराबर नहीं है, ये थोड़ा सा इसके ऊपर है। इस एरिया को जहाँ पे ये टूटा है, इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलेंगे। अब इसको सिंपल बोलो, चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या भाई, कैरेक्टर चेंज हो गया। मार्केट का जो कैरेक्टर उस वक्त चल रहा था ना, वो टूट गया, वो चेंज हो गया, ठीक है। इसने नया हाई बनाया और उसके बाद नीचे की तरफ आया। यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, हायर लो, क्योंकि ये लो था ना, इसके ऊपर जो लो बना है वो हायर लो है। मतलब ये जो ज़मीन कर लो इसको, इस ज़मीन से जो ये उठा है इसको हम हायर लो बोल लेंगे, क्योंकि अप ट्रेंड में एग्जैक्टली उलट होगा जो कि हमने डाउन ट्रेंड का सिखाया था। यहाँ से उठा, एक नया हायर हाई बनाया, ये हाई था, ये हायर हाई, एंड देन ये भी हायर है। अगर इसके आगे कंटिन्यू होता रहा तो वो भी हमारा हायर हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ये चलता रहेगा हमारा। सेम हायर हाई बना, नीचे आया, हायर लो बना, और उसके बाद ये सिंपल हो गया, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर की भी तुम लोगों को समझ, चेंज COCH का मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, समझ गए, समझ आएगी मेरी बात। लक्ष्मण, इसमें और कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे आप? ओके, तो जो मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, तो उसमें यही चीजें होती हैं। मतलब कि जो हमने बताया, हाई लोअर हाई, हायर हाई हायर लो, ये जो चीजें बताई हैं ना, तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट का जो चलने का फॉर्मूला होता है वो यही होता है। मार्केट अगर A to B, B to C अगर मूव करेगा ना, तो उसको लो हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह ही मूव करना होगा। मार्केट इसके बिना मूव नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मार्केट मूव करेगा तो लो हाई और ये चीजें फॉर्म होंगी, तभी मार्केट मूव करेगा, सही है। तो ये जरूरी होता है, इसे आप समझ लेना कि इसको कैसे ड्रॉ करना है, कैसे लिखना है, कैसे हमें पता चलेगा। आपको समझ आ चुका होगा सारा कुछ, इसी तरह ठीक है। अपने अपना एक कॉपी पे तुम यही चीज एग्जैक्टली ड्रॉ कर लेना, तुम्हें पता लग हम्म जाएगा ये हायर हाई है। और इस चीज को फिर तुम जाके अपने सामने रखना और चार्ट को खोल लेना, चार्ट पे देखना कि यार ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ये हायर हाई है, ये हायर लो है, ठीक है। सिंपल इज दैट। अच्छा, इसमें ओके एक और ओके। चीज भी आती है, ब्रेक ऑफ हाँ स्ट्रक्चर। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो एक बार ना दिवाकर भाई, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप बना के दिखाइए, एक्सप्लेन भी आप ही कर दीजिए इसको। अच्छा, तुम सही। सब लिख लेना अपने पास। हमने सबसे पहली चीज क्या सिखाई, हमने हायर हाइज और हायर लोज सिखाए, मार्केट जिगजैग मूवमेंट, मार्केट का बेसिकली जिगजैग मूवमेंट तुम्हें समझाया। उसके बाद हमने तुम्हें समझाया चेंज ऑफ कैरेक्टर, सही। अब इसके बाद एक और चीज आती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब वो समझाएंगे हमारे दिवाकर। तो आप समझते हैं हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, सही है। आपने COCH समझ लिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब कि कोई एक ट्रेंड जा रहा है एंड फर्स्ट टाइम वो अपना कैरेक्टर को चेंज करता है, मतलब पहले नीचे को जा रहा था एंड फर्स्ट टाइम वो ऊपर को जा रहा है, तो उसको आप COCH बोल सकते हो। लेकिन उस पॉइंट के बाद कोई भी ब्रेक होता है, मतलब न्यू हाई बनता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऊपर की तरफ अप ट्रेंड का एग्जाम्पल है, सही है। तो कोई भी प्रीवियस हाई के ऊपर एक न्यू हाई बन रहा है, तो उसको आप BOS के तौर पर बोल सकते हो, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मतलब प्रीवियस जो भी स्ट्रक्चर था उसको ब्रेक करके एक न्यू हाई उसने बना दिया है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था, COCH, मतलब पहले नीचे को जा रहा था, ईच स्ट्रक्चर नीचे को पॉइंट कर रहा था। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट टाइम उसने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया, मतलब अपना पूरा जो स्ट्रक्चर था वो रिवर्स कर लिया, उल्टा कर लिया उसने। दिवाकर भाई सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन इसमें हम ये चीज बोल सकते हैं कि लेट्स से एक मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा था और सडन Yes. मार्केट बोलता है भाई मैंने भाई अप ट्रेंड में जाना है, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल लेते हैं। यस एग्जैक्टली, यही है चेंज ऑफ कैरेक्टर। कि कभी भी अगर कोई मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, एंड ट्रेंड का मतलब ही यही है कि कोई अगर मार्केट नीचे को जा रहा है एंड ट्रेंड में हम ये देखते हैं कि वो आगे भी नीचे को ही जाएगा। ट्रेंड का मतलब ही यही है कि ठीक। वो जो पिछला हो रहा था, पिछले टाइम में जो चीज हो रहा था वो आगे भी फॉलो होगा। सही। ट्रेंड का मतलब ही यही है। एंड कभी भी ये चीज फॉलो नहीं होती है तो उसको आप COCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल सकते हो। मूड चेंज हो मतलब जाना मार्केट की mood ट्रेंड का, कि swings, बस yes, चलो exactly. हाँ सही है। Yes. और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की क्या आपने एक कमाल एग्जांपल दिया है कि यार अगर मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद नए हायर हाइज बनाता जा रहा है, तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। Yes. जितने हायर हाइज बनाता जाएगा, मतलब Yes. एक हायर हाई उसने बनाया लेकिन उसके बाद नीचे आया थोड़ा सा, उसके बाद दोबारा उसी को तोड़ के ऊपर चला गया, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस एरिया पे जो कि हमारा पहले वाला हाई था उस पे हो गया,
ठीक है, सेम ऊपर Yes. होता जाएगा तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बहुत ही कमाल एग्जांपल दिया। इसके आगे कुछ एक्सप्लेन करने को है? आई थिंक सो बहुत बेसिक था और बहुत इजी था ये। हाँ, इसके आगे और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि अभी तक हमने ये देखा कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद। तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तब तक फॉलो होगा जब तक वापस से एक दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आ जाता। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले तो आप ये समझो कि पहले नीचे को जा रहा था एंड इसने अपना पूरा कैरेक्टर चेंज करके ऊपर के साइड को रिवर्स कर दिया। मतलब ये इसको नीचे के साइड कंटिन्यू करना था लेकिन इसने नहीं किया। पॉइंट ये आ जाता है यहाँ पे, इसने नहीं किया कंटिन्यू एंड ये पूरा रिवर्स हो गया। तो इसने अपना पूरा कैरेक्टर चेंज कर लिया एंड इसके बाद वापस से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही होता रहेगा जब तक वापस से दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं आ जाता। मतलब अब ये ऊपर के साइड को जाने के लिए रेडी हो चुका है। तो दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर कब आएगा? जब ये वापस से नीचे के साइड को ब्रेक कर देगा अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर को। सही है। Yes. और एग्जैक्टली फिर ये चीज कंटिन्यू होती रहेगी। यस, मैं एंड क्या वापस से चाहता हूं? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पे, Yes, बीओएस break of आएगा, structure। अब वापस मैं ये ब्रेक चाहता ऑफ हूँ, स्ट्रक्चर ऐसे। मैं ये चाहता हूँ जो एग्जांपल एग्जैक्ट ऐसी बनाई थी, कलरफुल एग्जांपल जो आपकी थी, एग्जैक्ट ये मुझे चाहिए एक उल्टा कर लो, बिल्कुल उल्टा कर लो। ठीक है, इसको हम पहले हम अप ट्रेंड देखेंगे, फिर साइडवेज, फिर डाउन ट्रेंड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा हमें समझ और अच्छी तरीके से आ, जिसके अंदर हायर हाइज कैसे होंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा। पहले हम अप ट्रेंड ड्रॉ करेंगे, उसके बाद साइडवेज, ठीक है, देन उसके बाद एक डाउन ट्रेंड। पहले हम लोगों ने तुम्हें समझाया था एक डाउन ट्रेंड, साइडवेज, देन उसके बाद एन अप ट्रेंड। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उसमें तुम्हें समझा दिया था, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसके अंदर हम तुम इजी वेज में तुम्हें बता देंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने अभी जो जस्ट ड्रॉ किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो पहले मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था एंड ईच ब्रेक के साथ यहाँ पे आपको एक न्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल रहा था। यहाँ पे इसने इस वाले हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला। नेक्स्ट ये वाला हाई बना एंड जब नेक्स्ट टाइम इस हाई को ब्रेक किया मार्केट ने तो यहाँ पे आपको सॉरी दूसरा पर ब्रेक ऑफ आपने ना स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड के अंदर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वहां पे ड्रॉ नहीं किया था। काइंडली वहां पे भी एक बार ड्रॉ करके हमें समझा देना, वो पिछली वाली ड्राइंग के ऊपर, Okay. पिछली वाली कलरफुल ड्राइंग के ऊपर, ये वाली है यहाँ पे जो ब्रेक आप ऑफ बोल रहे स्ट्रक्चर, हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यस, यहाँ पे हमने सिंपली ट्रेंड के हिसाब से हाई लो करके थोड़ा बेसिक टाइप से यहाँ पे ड्राइंग किया था। तो यहीं पे अगर आप लाइक बीओएस को भी ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे इसलिए नहीं बताया था ताकि तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज ना हो, ऑब्वियसली। ठीक है, Yes. तो अभी तुम्हें समझ आ रही होगी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ कहाँ पे पे एक और हुआ, देख ब्रेक ऑफ सकते स्ट्रक्चर मिलेगा एंड यहाँ पे पूरा साइडवेज मार्केट था, कोई भी स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं हुआ एंड यहाँ पे आके COCH होता है, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। नीचे जा रहा था एंड यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऊपर जाने के लिए ब्रेक करता है मार्केट, सही है, इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे COCH आ गया एंड इस वाले पॉइंट के बाद कोई भी नेक्स्ट ब्रेक होगा ऊपर के साइड को, हर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक। BOS, यहाँ पे भी BOS, ठीक। लेकिन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक वापस से कोई नीचे के साइड यहाँ पे ऐसे चेंज ऑफ कैरेक्टर ना आ जाए। चेंज ऑफ कैरेक्टर तब होता है जब मार्केट का ट्रेंड का मूड बदल जाए। ठीक है, मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है, उसका मूड बदलता है, वो दूसरे ट्रेंड में बदल जाता है, तो उसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। लेकिन जब भी मार्केट में एक हायर हाई या हायर लो बनता है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। लिख लो अपने पास, सिंपल इज दैट। आई डोंट थिंक सो इसके बाद कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। बहुत इजी, बहुत सिंपल। हम जिस तरीके से समझाते हैं भाई, हमसे अच्छा कोई समझा ही नहीं सकता। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरह की ड्राइंग जो हम ड्रॉ करके दिखा रहे थे तुम्हें, वो खुद ड्रॉ करो, खुद समझो, खुद तुम्हें सारी समझ आ चुकी होगी अब तक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, तुम्हें एक टॉपिक याद होगा, ट्रैप एंड मैनिपुलेशन वाला, जो कि हमने तुम्हें बोला था हम इस वक्त नहीं सिखाएंगे, आगे जाके बताएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर हमने तुम्हें सिखाया तो तुम्हें समझ नहीं आएगी और सर के ऊपर से जाएगा। याद आया? वही चीज अब हम डिस्कस करेंगे, मेनली ट्रैप एंड मैनिपुलेशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। वो क्या है लक्ष्मण, इस चीज को आप एक्सप्लेन करना कि व्हाट इज बेसिकली ट्रैप एंड मैनिपुलेशन। क्या अभी ये टाइम है समझने वाला? अभी हम सिखा सकते हैं ट्रैप एंड मैनिपुलेशन को? अभी ऑडियंस को, हमारी प्यारी ऑडियंस को समझ आएगा कि नहीं आएगा? तो फिलहाल के लिए जो ट्रैप और मैनिपुलेशन की बात हमने की, अभी कुछ टाइम पहले भी हमने ट्रैप और मैनिपुलेशन के बारे में बोला था कि ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी सेशंस में। तो आपको याद होगा कि अभी कुछ टाइम पहले हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि एक फेक आउट होता है, एक फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट अगेन से नीचे आया, फर्स्ट के सुई और लास्ट के सुई जो भी हुआ, फिर मार्केट वहां से चलना स्टार्ट हुआ। तो इसी चीज़ को हम
एक ट्रैप भी कह सकते हैं और मैनिपुलेशन भी कह सकते हैं कि मार्केट ने जो बायर्स हैं जो सेलर्स हैं उनको मैनिपुलेट किया और फिर जिस डायरेक्शन में जाना था उस डायरेक्शन में कंटिन्यू किया एक रिटेलर्स को फंसा के। और इस चीज के बारे में हम सेशंस में आगे और डिटेल में डिस्कस लाइक करेंगे। बेसिकली आपने बोला जो वो ब्रेक आउट था और फेक आउट था वो ट्रैप एंड मैनिपुलेशन का ही हाँ, एक उसमें ही एग्जाम्पल। वो ट्रैप और मैनिपुलेशन में ही आता है वो। ट्रैप और मैनिपुलेशन का मतलब ये देखो मार्केट का तुम्हें धोखा देना। अब ये चीज़ इन डेप्थ भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन वो आगे एक पार्ट आएगा तुम्हें उसमें समझ आएगा। वो साइकोलॉजी से थोड़ा रिलेट करता है कि ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड हाँ, करता है क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर मार्केट साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि मार्केट की क्या साइकोलॉजी होती है। यहाँ बैठे जो लोग ट्रेड करते हैं वो मार्केट में क्या दिमाग लगाते हैं, क्या चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो उन चीज़ को समझना पड़ेगा। तब हम इस टॉपिक के ऊपर एकदम इन डिटेल में समझ यस पाएंगे। ऑब्वियसली इन डेप्थ आगे समझेंगे लेकिन बेसिकली छोटे वर्ड्स में अगर मैं डेफिनेशन दूँ तो ट्रैप एंड मैनिपुलेशन हमारा सिंपल ब्रेकआउट और फेक आउट का लाइक एक और नाम है। ठीक है, मार्केट हमें मैनिपुलेट करता है या फंसाता है कि हम लोग लॉस कर दें या कहीं पे ट्रेड ले लें। सो हमने क्या करना है इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ को समझने के लिए अभी हम कुछ आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे तो तुम्हें इन डेप्थ समझ आनी शुरू हो जाएगी। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ वॉल्यूम। वॉल्यूम एनालिसिस बोल लो जिसके अंदर हम एक्सप्लेन करेंगे वॉल्यूम क्या होता है। अब ट्रेडिंग में वॉल्यूम जरूरी है कि नहीं ये हमारे बताएंगे लक्ष्मण भाई। लक्ष्मण भाई व्हाट इज बेसिकली वॉल्यूम एंड क्या ये जरूरी होता है हमारे लिए? और शायद हमें अब तक हो सकता है वॉल्यूम का पता भी हो हम लेकिन उसको नाम ना दे रहे हो। व्हाट इज वॉल्यूम? देखो, तो जो वॉल्यूम होता है ना तो उसको हम दो चीज़ों से मेजर करते हैं। बेसिकली दो तरह के वॉल्यूम होते हैं। एक जितनी बड़ी कैंडल होती है उसको हम कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम की कैंडल है, इस कैंडल पे इतना ज़्यादा पैसा ऐड हुआ है तो ये एकदम ब्लास्ट हो गई, मतलब ऊपर के साइड चली गई या नीचे के साइड चली गई। मतलब इतना ज़्यादा इस पॉइंट पे पैसा ऐड हुआ है, इतना ज़्यादा पैसा डाला गया है मार्केट में कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऐड हुआ है कि मार्केट एकदम ब्लास्ट हो गया ऊपर के साइड पे। और एक और चीज़ हम जो समझते हैं वो एक इंडिकेटर बेस्ड होती है, मतलब नीचे एक वॉल्यूम इंडिकेटर लगा होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है कैंडल के मूवमेंट से। मतलब कैंडल जितना ज़्यादा अप डाउन मूव करेगी उतना ज़्यादा कैंडल का वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। मतलब इससे आपको फर्क नहीं पड़ता कैंडल कितनी छोटी बनी है कैंडल कितनी बड़ी बनी है, वॉल्यूम आपको दिखाता है कैंडल के मूवमेंट को। मतलब जितना ज़्यादा मूव किया कैंडल ने, एकदम जैसे मान लो कि कैंडल ने बिल्कुल मूव नहीं किया, एक ही जगह पे अटक के रह गई है और फिर नेक्स्ट कैंडल बनती है तो उस पॉइंट से आपको एक रिवर्सल दिखाती है कैंडल। मतलब वहां से आपको एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर कैंडल अब की तक तुम्हें मूवमेंट ना को दिखाता है। वॉल्यूम की समझ नहीं आई या डेफिनेशन समझ नहीं आई तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर यूज करेंगे। इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर बेसिकली ट्रेडिंग व्यू पे एक कैलो टूल सा होता है जिसकी मदद से हमारे लिए इजी हो जाता है किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी पता करना। तो वॉल्यूम का एक हम इंडिकेटर यूज़ करेंगे। यहाँ पे इंडिकेटर ऊपर वाले सेक्शन में जाएंगे, वॉल्यूम सर्च करेंगे, इस इंडिकेटर सेक्शन में जाके वॉल्यूम सर्च करेंगे और ये वाला वॉल्यूम हम चूज़ कर लेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ब्रो तो हमारे सामने एक इस तरह नीचे चीज़ आ जाएगी। अब ये क्या है ब्रो? अब ये समझाएगा लक्ष्मण जो एग्जैक्टली तुम्हें इसने बात की ना तो ये विजुअली तुम्हें दिखाएगा। पहले वर्बली तुम्हें समझाया, विजुअली तुम्हें दिखाएगा कि इसका मतलब क्या था। इससे हमें वॉल्यूम का बेसिकली पता लगता तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि कैंडल कितनी बड़ी है। मतलब कैंडल कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार जितनी बड़ी कैंडल उतनी बड़ी नीचे वॉल्यूम पे भी एक कैंडल दिख रही होगी, है ना? ऐसा नहीं होता है। इसका सीधा सीधा मतलब होता है कैंडल के मूवमेंट से। मतलब कैंडल ने कितना ज्यादा मूवमेंट किया उतना ज्यादा आपको नीचे वॉल्यूम शो होता है। मतलब ये मार्केट की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि जितना ज्यादा कैंडल मूव करेगी उतना ज्यादा मार्केट की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी एक वॉल्यूम के साइड पे। सही है? जैसे मान लो किसी कैंडल एकदम अप डाउन मूव कर रही है और उसका जो वॉल्यूम कलर है वो है ग्रीन कलर का, तो चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट यहां से कंटिन्यू करे अप डायरेक्शन के लिए। और किसी पॉइंट पे जाके या किसी रेजिस्टेंस के पास जाके कैंडल एकदम मूव करना बंद कर देती है और उसका वॉल्यूम एकदम कम होता है तो वहां से हमें देखने को मिलता है एक रिवर्सल। मतलब वहां से मार्केट रिवर्स हो ये जो सकता है। नीचे ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल्स नजर आ रही है नीचे तो ये इसको हम स्ट्रॉन्ग ग्रीन बायर्स बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग बायर्स बोल लेंगे इसको। और स्ट्रॉन्ग जो रेड कैंडल्स नजर आ रही है इसको हम स्ट्रॉन्ग बायर्स बोल लेंगे। मतलब बेसिकली बायर्स प्रेशर। रेड कैंडल्स को हम सेलर्स प्रेशर बोल लेंगे और ग्रीन कैंडल्स को हम बायर्स प्रेशर बोल लेंगे। ये कर सकते हैं हम लोग बेसिक, बहुत ही बेसिक अगर हम समझाएं। वॉल्यूम का मतलब ही क्या है? प्रेशर है ना, जितना ज्यादा प्रेशर है। तो देखो एक वॉल्यूम का सिंपल सा डेफिनेशन ये है कि कुछ भी नहीं है वॉल्यूम के अंदर। वॉल्यूम का मतलब सिर्फ इतना सा है
एक कैंडल का जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, मतलब कैंडल के फॉर्म होते टाइम कैंडल जब बन रही होगी, जितना ज्यादा अप डाउन मूव करेगी उतना ज्यादा वॉल्यूम इंक्रीज होते जाएगा। और वही चीज दिखाता है उस कैंडल की स्ट्रेंथ को, कि नेक्स्ट कैंडल, उससे हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या होने वाली है। सही है, तो सिंपल सी डेफिनेशन यही है, जितना ज्यादा कैंडल मूव करेगी उतना ज्यादा मोस्टली लोग वॉल्यूम। ये समझते हैं कि जितनी बड़ी ग्रीन कैंडल होगी उतना ज्यादा बायर्स प्रेशर नहीं, है, मतलब वॉल्यूम है उसका। नहीं ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वॉल्यूम एकदम कम भी होता है और कैंडल एकदम बहुत बड़ी बनी होती है, उस वैसा नहीं होता है। कैंडल एकदम बड़ी बन जाए और उसने ज्यादा मूवमेंट ना किया हो ना, अप डाउन, तो वॉल्यूम वहां नीचे कम ही होता है। ये चीज होती है। यहाँ पे देख भी सकते हो कई सारी ऐसी कैंडल होंगी जो एकदम छोटी छोटी लेकिन उनका वॉल्यूम एकदम हाई है। ये इस कैंडल पे करना, यहाँ पे कोई भी मेरे ख्याल से ये रेड, ये जो बड़ी रेड कैंडल है दरमियान में, बड़ी रेड कैंडल यहाँ पे, यस एग्जैक्टली, इसके ऊपर कौन सी कैंडल बनती है? रेड। अब ये देखो कितना हाँ, ज्यादा मूव हुई है, पहले ऊपर गई है, विक देख रहे हो इसकी विक, इसको जूम करना है, इस कैंडल पे जूम कर, यहाँ पे पहले ये कैंडल ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर इन दी एंड रेड कैंडल क्लोज हुई, लेकिन ये वॉल्यूम इसका दिखा रहा है, जो एग्जैक्टली लक्ष्मण ने बात कही थी कि कितना ज़्यादा कैंडल मूव हो रही है वो इंडिकेट करता है। अगर बहुत ज़्यादा मूव हो रही है तो उस कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है हाँ, लक्ष्मण, इससे ये बात। पहले, हाँ इससे पहले तीन बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स भी देख पा रहे होंगे जिनका वॉल्यूम एकदम कम है यहाँ पे, मतलब कम वॉल्यूम है नॉर्मल से, है ना। यस। तो मतलब इन कैंडल ने उतना ज्यादा मूव नहीं किया, बस अप डायरेक्शन में तो बनते गई वॉल्यूम हैं ज्यादा हमारे अप किस डाउन। किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है ट्रेड के हाँ, अंदर? ये वॉल्यूम का देखो, इंडिकेटर्स का बेसिकली काम ही यही होता है कि उनको हम कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो वॉल्यूम भी एक इंडिकेटर है और इसको भी हम एक कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सही है। अगर कहीं पे हमें मतलब देखना हो कि यार इधर से सेलिंग आ सकती है या बाइंग आ सकती है, तो हम वॉल्यूम प्रेशर हाँ, नीचे से देख लेंगे। लेकिन इसका ना एक प्रॉपर हम एक चैप्टर बनाएंगे जिसमें हम काफी सारे इंडिकेटर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम को भी ऐड कर लेंगे सही है, एज अ उसके अंदर इंडिकेटर। प्रॉपरली इन डेप्थ एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ ये वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि वॉल्यूम जो है वो कितना कैंडल मूवमेंट कर रहा है। मतलब यार देख लो, इसको इस तरह कर लो, कितना एक कैंडल के अंदर बायर्स, तुम्हें मैंने कैंडल समझाया था ना कि एक साइड पे बाइंग ऑर्डर्स होते हैं, एक साइड पे सेलिंग ऑर्डर्स होते हैं, कितना एक कैंडल मूव कर रही है अप एंड डाउन। इसका मतलब ये है कि कैंडल के अंदर जंग हो रही है, लड़ रहे हैं सब, ठीक है, बायर्स लड़ रहे हैं सेलर्स से, सेलर्स लड़ रहे हैं बायर्स से, तो जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा कैंडल उसकी बनेगी। तो नीचे देख रहे हो जब ये रेड कैंडल है ना, तो रेड कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि सेलर्स बहुत ज्यादा पावर दिखा रहे थे और कैंडल ऊपर नीचे काफी ज्यादा हुई है। सेलर्स ने, सॉरी बायर्स ने थोड़ा बहुत दिखाया अपना जोश, लेकिन वो सेलर्स ने ठंडा कर दिया उनको। तो इन दी एंड वॉल्यूम सेलर्स का स्ट्रांग था, तो ये देखो रेड कैंडल, समझ गए। तो बेसिकली हाँ, इन डेप्थ अगर मैं ये बोलूँ तो ये एग्जांपल मैं इसकी दूंगा, ठीक है ना। जो ज्यादा स्ट्रांग होता है ना उसका वॉल्यूम, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि कैंडल जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसको इस तरह कर लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, राइट लक्ष्मण। हाँ, जो ज्यादा सिंपल। स्ट्रांग होगा उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा नीचे। अगर सेलर ज्यादा स्ट्रांग है ना, चाहे कैंडल छोटी सी बनी है, लेकिन उस जगह पे उस एरिया में सेलर ज्यादा स्ट्रांग थे, इस वजह से रेड वॉल्यूम बना है, स्ट्रांग रेड वॉल्यूम बना है, चाहे बेशक कैंडल छोटी सी रेड ही क्यों ना बनी हो। क्यों, ये कह सकते हैं हाँ, एग्जाम्पल, बिल्कुल। परफेक्ट एग्जाम्पल। इसी चीज़ पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े 3 कैंडल से मार्केट ऊपर गया है, सही है। एंड ये जब रेड कैंडल आया ना, इतना बड़ा वॉल्यूम के साथ ये मार्केट स्टॉप हो जाता है ऊपर जाने के डायरेक्शन से, सही है। तो आप अब फ्यूचर में कभी भी आप देखो ना, उतना बड़ा ये वॉल्यूम नहीं आया है। ये जो हाईएस्ट वॉल्यूम था ना सेलर्स का, ये बहुत टाइम तक हाईएस्ट ही था, सही है। आप देख सकते हो इस वाले वॉल्यूम को बहुत टाइम तक मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन जब भी ब्रेक किया ना, आप यहाँ पे देख सकते हो नाइस, परफेक्ट स्मॉल एग्जाम्पल ब्रो। स्मॉल स्मॉल जो डिटेल्स है ना ट्रेंड्स के, हाँ, मार्केट के, ये आपको जब देखने को लाइक ऑब्जर्व करोगे तो आपको हिडन ट्रूथ्स पता चलेंगे, सही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले जो वॉल्यूम है ना, इस वाले पॉइंट के बाद, इस कैंडल के बाद मार्केट वापस ऊपर नहीं जाता है, हाई वॉल्यूम रेड कैंडल के बाद, सही है। एंड जब नेक्स्ट टाइम जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, यहाँ पे देख सकते हो 1 टच एंड 2 टच, यहाँ पे क्लियरली एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा है। एंड जब भी ये ग्रीन कैंडल आया, इसी ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम देखो, प्रीवियस जो रेड कैंडल था जिसने होल्ड किया था, परफेक्ट, उसी उसका पॉइंट को ब्रेक भी ये करता है। इतनी परफेक्ट एग्जांपल है कि मार्केट इसके बाद यस, ऊपर गया। लेकिन एक और बहुत कमाल की एग्जांपल, एक डोजी, ये तुम्हें छोटी सी कैंडल दिख रही होगी, ये रेड कैंडल जो है, ये ग्रीन कैंडल से पीछे, ये इसका वॉल्यूम देखो जरा, कितना ज्यादा वॉल्यूम है, एग्जैक्ट उतना जितना पिछली कैंडल, जो पिछला स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ये वाला था, इसका हमने देखा था, लेकिन एग्जैक्ट उसका भी इतना ही वॉल्यूम है, लेकिन कैंडल कितनी सी बनी है। इसका मतलब समझ आ गया ना। इस कैंडल पे सही भाई सेलर्स इंटर हुए होंगे कि मैं दिखाता हूं तुम्हें मेरी क्या ताकत है, लेकिन क्या इन दी एंड सेलर इस पे स्ट्रांग हो गए। छोटी सी कैंडल बनी भले, लेकिन सेलर स्ट्रांग थे, यहां पे हमें देखा। लेकिन
उसके बाद दोबारा बायर्स को तब चढ़ी, उसने बोला फक दिस शिट ब्रो, बायर्स एंटर हुए और एंड देख सकते हो जैसे ही ब्रेकआउट हुआ उसके बाद फिर रियल गेम स्टार्ट हो गया बायर्स का। Simple यहाँ as पे आप that. सिंपली एंट्री ले सकते थे एंड जस्ट राइड कर सकते थे सिर्फ वॉल्यूम की बेसिस पे भी एंट्री ले सकते हैं। Yes, लेकिन yes. ऑब्वियसली हम इस तरह इन चीजों पे एंट्री इकलौती एंट्री नहीं लेंगे, लेकिन ये कुछ चीजें हमारी इंडिकेशन क्योंकि ये जो चीजें होती है ना, जैसे मैंने बोला कि इंडिकेटर का काम होता है एज अ कंफर्मेशन यूज करना, तो हम इन चीजों को बस कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। इसका प्रॉपर एक चैप्टर होगा जिसमें आपको हर एक तो नहीं, फिर भी मैक्सिमम जो इंडिकेटर यूज होते हैं मार्केट के अंदर उनके बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे। लाइक मुझे तो लगता है वो इन डेप्थ जाने की जरूरत भी नहीं है, जितना अच्छा एक्सप्लेन दिवाकर ने इसको कर दिया है कि उसके अंदर हाँ बहुत ही लेकिन बहुत ही awesome explain। वॉल्यूम के अलावा भी तो काफी इंडिकेटर्स आते हैं ना, तो यस उन पे भी हमें इंडिकेटर्स थोड़ा आगे हम देखना। बता देंगे, इसी तरह के इंडिकेटर्स जो कि तुम यूज कर सकते हो ट्रेड करने के लिए, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो आई होप कि वॉल्यूम सबको समझ आ गया होगा। तो इसी के साथ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है लिक्विडिटी। सो आज के इस अमेजिंग सेशन के अंदर मैं चाहता हूँ हम सारी वो चीजें रिवाइज कर ले एक बार जो हमने तुम लोगों को सिखाई, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा था ट्रेंड्स के बारे में। अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की। देन हमने ट्रेंड लाइंस के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के बारे में भी डिस्कस किया और सपोर्ट ट्रेंड लाइन के बारे में भी डिस्कस किया, कैसे तुम एक परफेक्ट चैनल बना सकते हो ट्रेंड लाइन के थ्रू। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन, जिसके अंदर ब्रेकआउट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स भी तुम लोगों को सिखाए थे, जिसको ऑल्सो दूसरा नाम हमने फेक आउट भी दिया। देन उसके बाद हमने उन्हीं ब्रेकआउट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सीखा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उन ब्रेकआउट का हमें पहले ही पता लग जाए कि यहाँ से अब ब्रेकआउट और फेक आउट होने वाला है। देन हमने डिस्कस किए हायर हाइज, हायर लोज, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद ट्रैप एंड मैनिपुलेशन को डिस्कस किया, जिसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक वॉल्यूम, जिसको हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। क्या कमाल कमाल एग्जांपल्स हमने सारे टॉपिक्स के लिए तुम लोगों को दी। इतना सब कुछ आज के सेशन के अंदर तुम्हें ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अब मैं तुमसे ये चीज चाहता हूं कि तुम डेमो ट्रेडिंग करो, मतलब पेपर ट्रेडिंग करो। इस तरह ट्रेडिंग व्यू पे जाके सिर्फ मार्केट देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करो और ट्रेंड के बारे में देखो, ये सारी चीजें समझो। अच्छा मान लेता हूं तुम्हें मुश्किल हो रही है इस वक्त, इसी चीज को पेपर ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए तुम लोगों को मैं एक इंडिकेटर दे रहा हूं, जिससे तुम्हारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं तुम्हारा भाई, अभी जिंदा है यहाँ पे। तुमने सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में चले जाना है। इंडिकेटर सेक्शन में तुम जाओगे, तुम सर्च करोगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बाय लक्स एल्गो। अगर तुम मुझे पहले से जानते हो या मेरे कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हो, मशहूर जमाना हमारा ये इंडिकेटर, जिसको मशहूर ही मैंने किया, एंड लक्स एल्गो, ये वाले इंडिकेटर तुम लोगों ने यूज कर लेना। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे सामने चार्ट पे ऐसी चीज खुल जाएगी। अब तुम्हारे सामने तुम्हें नजर आ रहा होगा BOSCOCH, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, सामने तुम्हें नजर आ रहे होंगे। इसके अंदर मेरे ख्याल से हाई एंड लोज भी नजर आते हैं, हायर हाइज एंड हायर लोज भी हमें इंडिकेटर बताता है। खैर वो तुम देख लेना, तुम्हारे लिए मैंने इजी कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर, तुम्हें इससे समझ आने शुरू हो जाएगी। देखो इस तरह तुम्हें ये नीचे ब्लू कुछ कलर नजर आ रहा होगा, ऊपर रेड भी नजर आ रहा होगा, इसको फिलहाल तुमने इग्नोर करना है। ठीक है, इसको इग्नोर करना है। ये नेक्स्ट टॉपिक में ये चीजें डिस्कस होंगी, कैसे इन लेवल्स को तुम यूज करके आगे ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी बहुत ज्यादा चीजें रहती हैं, बहुत एडवांस चीजें रहती हैं, जो 2026 के लिए तुम्हें मैंने बोला था ना रेडी करूंगा। इतना इजी नहीं होगा, इतनी इजी नहीं है ट्रेडिंग, बहुत एडवांस जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें भी रहती हैं जो कि हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर अभी मैंने सारी चीज़ें बता दी ना ब्रो, तुम्हारा दिमाग सुन हो जाएगा, तुम्हें चीज़ें नहीं आने वाली समझ पे, तुम्हारे सर के ऊपर से गुजरेंगी। जो समझ ऑलरेडी आए हुए है ना, वो भी भूल जाएगा। तो तुम्हारा बेसिकली ये काम है कि तुमने जाके पेपर ट्रेडिंग करनी है, मतलब डेमो ट्रेडिंग करनी है। ट्रेडिंग व्यू पे जाके बस उंगलियां मारते रहो भाई, यूज टू हो जाओ ट्रेडिंग व्यू के। इसके यूज टू हो गए ना भाई, ये टूल है भाई, इसकी मदद से हम जाके आगे ट्रेड करेंगे। तो इससे अभी से मोहब्बत कर लो, ठीक है, इससे लिटरली शादी कर लो। वो कहते हैं ना, मैरी द गेम, आई हैव मैरिड द गेम ब्रो। यहाँ पे हम लोग तभी बैठे हैं, इससे शादी कर ली है, यही मेरी बीवी है, यही सब कुछ है भाई, इसी के साथ मैं सब कुछ करूंगा, समझ रहे हो ना। सो बिफोर वी एंड आज का कमाल सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, ऑब्वियसली हमारा हर एक सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पिछले से, लेकिन हम तुम्हें बता देते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा लिक्विडिटी, जिसके बाद तुम्हें मार्केट्स की बेसिक सारी समझ आ जाएगी कि असल में मार्केट में पैसा पड़ा कहाँ होता है। अब इससे क्या मतलब है मेरा, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बताऊंगा। टिल देन सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।